गुड इवनिंग। आर यू एबल टू हियर मी? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? इफ़ यस प्लीज टाइप यस सो वी कैन स्टार्ट। यस, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है। सो टुडे विल टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। ठीक है, कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगेन, इट्स नॉट डीप एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस नहीं है। हम लोग बेसिक्स कॉमन सेंस एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल? तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स द इसमें अगेन देर आर मेनी थीम्स। तो द फर्स्ट थीम इज लाइक नो योर बिजनेस। इफ यू नो about some business in deep, like you somewhere someone working in IT, some in metal sector, some in oil and gas, तो उस कंपनी का प्रॉफिटेबल लॉस कैसे डिपेंड रहता है वो सब अगर आपको आइडिया है, देन उससे बड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी नहीं है। राइट, दैट इज वन। सेकेंड, फॉर एवरी पर्सन, लाइक हम जैसे रिटेलरों के लिए, सपोज मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत डिटेल निकाला और आई गॉट अ आइडिया अबाउट मेटल सेक्टर, कि मेरे को एक मेटल सेक्टर का नॉलेज हो गया कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड रहता है, किसका, कौन से कंट्री का क्या पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे आइडिया हो गया। बट फॉर मी टू नो अबाउट, लाइक मैंने मेटल का गेन कर लिया, फिर फर्मा का भी गेन करना है, फिर केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर में भी और सेक्टर है, फिर फर्मा में भी एपीआई सेक्टर है, फिर देयर आर मेनी। सो फॉर पर्सन लाइक अस टू गेन नॉलेज अबाउट ऑल द बिजनेसेस, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं एक्सपर्टाइज मेटल सेक्टर का हूँ या फर्मा का हूँ, तो मेरे लिए एफएमसीजी का जानना मतलब इट्स बिट डिफिकल्ट। इट्स ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट दैट्स वो तरफ का एक आपको डेडिकेशन चाहिए जो आजकल बहुत कम लोगों में मिलता है। राइट, मेरे में तो नहीं है फ्रेंकली। एंड सेकेंड, व्हाट इज लाइक 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर हमने क्या देखा कि लास्ट जो 2018 में वेयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप वेयर टॉप आउट, एंड फ्रॉम देयर लास्ट 2 ईयर वी आर इन बियर फेस। राइट, सो वो 2 साल में एक चीज़ सीखने के लिए मिला। लाइक मैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो उस फंडामेंटल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि एक फंडामेंटल गाय किसी कंपनी को बोलता है 100 रुपये पे कि ये 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, वो 200 रुपये हो जाता है। सो अब 200 रुपये, मतलब वो 100 रुपये पे एक्सपेक्ट कर रहा है 200 हो गया। ठीक है, अब 200 पे क्या करेगा वो, एग्जिट करने के बजाय या प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह वो वापस एनालाइज करता है और बोलता है अरे यार यहाँ तो इंप्रूवमेंट हो गया है, तो नाउ माई टारगेट इज 400। तो 400 पे, 400 भी समझो टारगेट आ गया, बुल मार्केट फीवर है। फिर वो बोलेगा नहीं अभी 800 होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर वन विद फंडामेंटल, कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनको हमेशा अपना टारगेट बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो सब पॉजिटिव होंगे। तो 800 पे आपको लगेगा 1600, और यही का एक गलती होता है और वहाँ पे एक बियर मार्केट स्टार्ट हो जाता है और हम उसको करना। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका वो स्टॉक 20% 30% गिरता है, सो रादर देन एग्जिट, उसमें वो लोग रीज़न फाइंड करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, कॉन कॉल में बात करते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताएंगे भाई ये छोटा सा इशू है इसके वजह से हुआ है। सो निकलने की जगह वो हर एक फॉल का रीज़न करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है मेरे फ्रेंड सर्कल में, कितने लोग अच्छी अच्छी कंपनियां 700 800 रुपये पे लिया है, एंट्री लिया है, 6 महीने में वो 3x हो गया है, लेकिन भाई मन में बना लिया है कि भाई ऐसी कंपनी है कि 5,000 उसका भाव आना चाहिए। तो 6 महीने में 3x, नो एग्जिट, एंड बियर मार्केट आ गया, बैक टू पवेलियन, आपका जो 700 वाला स्टॉक 500 300 रुपये भी हो गया, आज वापस 700 पे ही ट्रेड हो रहा है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फंडामेंटल में जो मैंने देखा है वो है एग्जिट, लोगों के लिए एग्जिट कर पाना। क्योंकि आप जब एक पर्सपेक्टिव बना लेते हो एक किसी कंपनी को कि ये ऐसा करेगी वैसा करेगी, इसमें इतना होगा उतना होगा, तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हमेशा अच्छा ही लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये है, तो एग्जिट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, स्पेशली इन फंडामेंटल एंड टेक्निकल के लिए भी बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है एग्जिट। कि सबसे, सब रिटेलर का सबका एक ही प्रॉब्लम है, एग्जिट, एग्जिट कोई नहीं कर पाता। और आई बिलीव मनी मेड ऑन एग्जिट नॉट ऑन एंट्री। एंट्री तो ठीक है आप कहीं भी कर लो, ये बुल मार्केट है, लास्ट 6 महीने में आप कहीं भी लिए होते आप पैसा बना रहे हो, लेकिन अगर 6 महीने 2 महीने बाद बियर मार्केट आ गया, तो आप क्या उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो क्या, या आप लॉस में निकल रहे हो, या आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया, फिर आपको रियलाइज हो रहा है अब निकलना चाहिए। तो एग्जिट इज बिगेस्ट जो मास्टरी है जो हमको करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर तो जैसे मैंने देखा कि लास्ट 2 ईयर का जो फेज था, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखा हमने कि, एक चार्ट निकाल लेते हैं मिड कैप का।
यस, सो दिस वेयर फेस, ये जो फेस था यहाँ से लेके आप यहाँ तक बोल सकते हैं मोस्टली, यस यहाँ तक। ये फेज में आपने क्या देखा कि ना कोई फंड मैनेजर पॉजिटिव रिटर्न दे पाया, ना कोई पीएमएस हाउस रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न दे पाया, राइट। और यहाँ पर अब देखो क्या क्या नहीं हुआ, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। जैसे इस बुल मार्केट में एक रेन इंडस्ट्री 40-50 रुपये का शेयर चलते हुए 500 रुपये पहुँच गया, एंड बोनिस पबराई वॉज बुलिस ऑन दैट स्टॉक। पबराई फंड करके एक फंड है, तो ही वॉज कीप ऑन बाइंग एंड सेइंग कि भाई 1000 रुपया हो जाएगा, तो सब लोग ने उसका टारगेट लगा दिया 1000 रुपया होगा, ऐसा ग्रोथ है, साइक्लिक स्टॉक है, ये है, वो चल रहा था। फिर 500 से गिरने वाला जब 250 पे आया, उन्होंने बोला भाई ये भाव जिंदगी में रेन इंडस्ट्री को मिलेगा नहीं, राइट। फिर क्या हुआ, करते करते आप देखो 50 रुपये आ गया। तो रेन इंडस्ट्री अगर आप चार्ट देखोगे तो ये अगेन इट्स मूविंग अप, दैट इज डिफरेंट। बट आप सोचो एक स्टॉक जो 50 रुपीज टू वेंट टू 400-450, एंड फ्रॉम देयर यहाँ से रैली होके यहाँ चलता है और बैक टू पवेलियन हो जाता है। ऐसे बहुत एक नहीं, ऐसे आपको कम से कम मोर देन 200-250 चार्ट्स मिलेंगे बुल मार्केट में ऊपर, बेयर मार्केट में बैक टू पवेलियन, राइट। तो वो हो गया। मतलब आप सोचो कि अगर उतने बड़े आदमी से भी बेयर मार्केट में मतलब इतना नॉलेजेबल बंदे से भी अगर हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो इक्विटी इंटेलिजेंस, पोरेंजुवेलिया पोर्टफोलियो। क्या हुआ उस फेज में, ही लॉस मोर देन 80%। ठीक है, उनका स्टॉक सिलेक्शन गलत था या वो उनका स्टाइल था इस टाइम पे, वो समझ नहीं पाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमको इनसे सीखना चाहिए हम, कि भाई सोचो कि इतने बड़े मतलब नॉलेजेबल पर्सन से भी गलती होता है, और गलती क्या हुआ, एग्जिट नहीं कर पाए। मे बी ड्यू टू इमोशन बोल सकते हो, मे बी ड्यू टू रॉन्ग स्टॉक इन एंट्री बोल सकते हो, कुछ भी आप ले लो, लेकिन गलती हुआ, ये एक्सेप्ट करना है। तो आप सोचो कि हम और आप क्या है, हम लोग को तो कुछ नहीं पता, हम तो एक चार्ट देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सो इसलिए एंड ऑफ द डे मैंने इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पोजीशन साइजिंग, कि आपको पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ पर मैंने कल भी हमने देखा, मैंने यही बोला, इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा जरूरी अपने को जो स्टोरी लग रही है वो एक बुल मार्केट तक ही लिमिटेड होता है, 10% तक ही लिमिटेड होता है। 90% ये सब आप वर्चुअल गेम की तरह ही खेलो, बट यहाँ पर रूल की तरह खेलो। मैथ्स है, सेंटीमेंट है, ठीक है, फ्री ग्रीड है, फियर है, सबका एक कैलकुलेशन से चलती ये बाजार चलता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझना है। सो ये फेज में मतलब हमने ये सीखा कि तो आपको जानना ये है कि हम ये फेज से कैसे बच सकते हैं। हाउ कैन वी नो कि भाई यहाँ पे समवेयर कि भाई यहाँ हमको पता चल जाए कि एक बियर मार्केट आने वाला है, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे। तो एक सिंपल टूल है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, MACD। अब देखिए इसी कैंडल में आपकी MACD मंथली वाली निगेटिव हो गई थी, दैट इज माय गोल्डन रूल कि वंस मंथली MACD टर्न निगेटिव, आप वहाँ से बाय बाय बोलना शुरू करो। और वैसे ही जब सितंबर 1 में आप देखोगे इट टर्न पॉजिटिव हियर, इट टर्न पॉजिटिव हियर, सो फ्रॉम देयर वी वेयर बुलिश। मैंने यहाँ पर सितंबर में कमेंट किया था कि हम यहाँ से बुलिश है, बड़ा बुल रन आ सकता है, 2016-17 जैसा रैली आ सकता है, ये भी मैंने कमेंट किया, और वो वहाँ से हुआ। तो उसको बोलने के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल टूल कॉल MACD, जिसके बारे में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे, हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि 80% ऑफ द टाइम यू कैन कैच द मार्केट ट्रेंड, ठीक है। बस हमें मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है। लाइफ में एक चीज़ सीखना है शेयर मार्केट में, क्योंकि हम कितना, क्या आप बॉटम बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो बॉटम कौन बनाएगा, स्मार्ट मनी बनाएगा। हमको उसको फॉलो करना है, हमको उसके ट्रेंड में फॉलो करना है, जहाँ वो पैसा लगा रहा है वहाँ पर पैसा लगाना है। तो मोमेंटम और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपका बेट अगर होगा, तो मुझे लगता है कि 70-80% आपका बेट आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गलत हो रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हेन यू गो रॉन्ग यू लूज 1 आवर, एंड व्हेन यू गो राइट यू मेड 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, यही है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये है कि इसके बाद मैंने समझा कि देखिए चार्ट से तो बुल मार्केट में हम भी पैसा बना रहे हैं और फंडामेंटल भी वाले भी बना रहे हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जब बियर मार्केट आ रहा है उस टाइम पे आप उसको पहचानना, राइट। जैसे यहाँ पर काफ़ी विद्वान लोगों ने भी मतलब नहीं समझ पाया इस मार्केट को। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ ये फेज ऐसा होता है कि कोई बात नहीं करेगा कि भाई 20,000 का मिड कैप 10,000 आ जाएगा, राइट। वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, बुलिश ऑन इंडिया, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये ऐसे ही हो रहा है, राइट। तो दैट टाइम ये जो चेंज इन बिहेवियर्स होते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे उस टाइम पे, और आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई यहाँ से बियर मार्केट आ गया, अभी तो मैंने एंट्री लिया है, अभी मैंने लास्ट वीक एंट्री लिया था, अभी तो मैं 10% लॉस में हूँ, मैं कैसे निकल सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी मिड कैप कंपनी है, अभी तो इसने ये फंड ने बाय किया है। कुछ भी काम नहीं आता है, ठीक है। बियर मार्केट में कुछ भी काम नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है। सो ये याद रखना। और यहाँ पे चाहे आप डेट फ्री कंपनी क्यों ना खरीद लो, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि बियर मार्केट का मतलब है क्रैश, ठीक है। बड़ा करेक्शन मार्केट है, बड़ा मार्केट है, तो उसमें क्या होता है,
अब जैसे एक प्लेन क्रैश होगा, नो मैटर व्हाट, उसमें कोई बॉडी बिल्डर भी बैठा होगा वो भी मरेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि अगर एक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, क्रैश आ रहा है, तो भले आपका स्टॉक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन करेक्शन उसको पीटना पड़ेगा उस मार्केट में। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन इट रिकवर फास्ट, दैट इज अ की। लेकिन उस दिन का पेन और गलती से वही फंडामेंटल कंपनी में बैड न्यूज फ्लो हो गया, कुछ भी, यानी मैनेजमेंट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, बिजनेस साइकिल चेंज हो गया, उसका ऑप्शनल पार्ट आ गया, तो खत्म हो सकता है कोई भी बिजनेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, माई स्टाइल इज कि भाई मेरे को नहीं पता कंपनी क्या करती है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एंड ऑफ द डे आप चाहे मेटल बेचो, उसमें आप एल्यूमिनियम बेच रहे हो एल्यूमिनियम बेचो, या ऑयल एंड गैस में आप ऑयल एंड गैस बेचो, एफएमजीसी में आप ग्रोसरी बेचो, बाटा इंडिया में आप इसमें आप शूज बेचो, बट एंड ऑफ द डे इन बैलेंस शीट you have to show sales figure, that is also called as revenue। ये आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। चाहे आप कुछ भी धंधा करो, सर्विस करो, जो भी करना है, बट आपको कितना सेल्स हुआ है वो क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली, ईयरली बेसिस पे वो आपको दिखाना है। सो बाय लुकिंग एट दैट फिगर, अगर मैं किसी कंपनी का 5 साल का एक सेल्स फिगर ले लूँ, और अगर मुझे नहीं पता कंपनी क्या करती है, बट बाय लुकिंग एट दैट सेल्स फिगर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 साल में सेल्स, देयर इज अ ग्रोथ इन सेल्स फिगर एटलीस्ट 10%, 12% पर annum, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो धंधा कुछ भी कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। दैट्स इट। सो पॉइंट नंबर 1, हमको एज अ कॉमन सेंस एनालिसिस करना है, क्योंकि अगेन दूसरा ड्रॉबैक फंडामेंटल का ये है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट चलेगा कब। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 1999 से ऑलमोस्ट ये जो फेज है, पूरा धंधा उसका वही था, फंडामेंटल सब था, लेकिन 11 साल आप सोचिए स्टॉक्स ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन द मोमेंट इट गेव ब्रेकआउट हियर, द मोमेंट इट गेव ब्रेकआउट इन 2011 300 रुपये पे, जहाँ पे हम एक्चुअली एंट्री करते हैं हमारे स्टडी के हिसाब से कि भाई ये स्टॉक यहाँ से एक बड़े रैली के लिए रेडी है, जो हम इसको देखेंगे जब व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई जो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस बोल रहा है ना कि यहाँ पे कि इसका भाव 1000 हो जाएगा, 2000 होगा, वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है, वो इसके बाद होगा। तब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप देखिए 2011 में 300 रुपये और आज यही स्टॉक है 2400 रुपये के पास, मतलब 8x, लार्ज कैप कंपनी, राइट। वैसे ही आप अनदर कंपनी कॉल टाटा इलेक्सी, अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो सेम, ऑलमोस्ट सेम, मतलब आप यहाँ पर भी देयर इज अ डेटा मिसिंग, आप ट्रेडिंग व्यूज में जा सकते हैं। तो ये कंपनी का भी आप देखोगे तो 14 साल कोई रिटर्न नहीं दिया इस कंपनी ने, राइट। टाटा इलेक्सी हो गया, बाटा इंडिया हो गया, ब्रिटानिया हो गया, आइचर मोटर हो गया, मारुति हो गया। आप इसका जब चार्ट देखोगे इस कंपनी होगा तो 10-10 साल, 5-5 साल इनमें कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। लेकिन आज देखो उनका भाव, तो वो बिगनिंग पॉइंट, आप फॉरगेट अबाउट इंडिया, आप अमेजोन का चार्ट देख लो, सो दिस वेयर द फेज, ये जो फेज है जहां पे अमेजोन ने 10-10 साल कोई रिटर्न नहीं दिया, दिस इज द फेज, दिस इज हाई ऑफ 1999 and this is a high of 2009, thus 10 year no return considering big zone, but what happened the moment it gave breakout at 100 rupee dollar, आज देखो वही वो, दैट इज द फर्स्ट साइन कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा शुरू हो गया। वहां पर क्या था, अगर आप इफ यू कंपेयर 2009-10 टाइम विद ऑनलाइन मार्केटिंग, जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, इट वाज जस्ट अ बिगनिंग, लाइक उस टाइम हम लोग डरते थे कि अरे मैंने ऑर्डर किया, अगर आया नहीं तो, अगर आया तो खराब आया तो रिटर्न कैसे लेंगे, वो सब था। लेकिन बड़े प्लेयर लोग को पता था कि भाई आने वाला टाइम बिलोंग टू अमेजोन, राइट। यहाँ पर सिर्फ वो बुक बेचता था, बाद में वो एडिशन करते गया अपने प्रोडक्ट्स में, राइट। और आज देखो $100 का कंपनी कहाँ ट्रेड हो रहा है, 3500 पे, राइट। वैसे इंडियन में भी आप कोई भी कंपनी को आप उठा के देखोगे तो मल्टी बैगर टर्म में, टेक्निकल टर्म में ये है, तो पैटर्न वाइज हम लोग उसको निकालते हैं, राइट। तो ये आप जैसे टाटा इलेक्सी, दिस इज द हाई ऑफ 1999, और ये देखिए कभी ब्रेकआउट हो रहा है 2013 में। तो हमेशा टाटा इलेक्सी वॉज डेट फ्री कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी, आप यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, राइट। एक लिमिटेड टाइम जब, हाँ गलती से आपने बॉटम पे लिया 100 रुपये पे, तो मैक्सिमम 174, बस उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, और आप फंडामेंटल देख के बुलिश हो कि ये कंपनी। लेकिन द मोमेंट इट गिव ब्रेकआउट हियर इन 2013-14, ऑलमोस्ट जनवरी 14 में इसने ब्रेकआउट दिया, आज 6 साल हो गया, वो 179 की कंपनी आज सोचो 200 रुपये की कंपनी आज 2000 रुपये हो गई, 10x, राइट। सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो फंडामेंटल का दूसरा ड्रॉबैक है ये
कि by looking at sales figure, profit figure, you are very bullish, but when that stock will start performing, वो आपको नहीं पता है. That point was missing, right? Tesla was also maybe same chart. Tesla. Let's see the chart of Tesla. Yes, same structure, right? So the first consolidation was 14 to yes, you can take from here to 17 to 23 year consolidation, because it यहाँ पे पहला consolidation था. 10 breakout happened 3 year. It was new, so 3 year is lifetime high or lifetime consolidation for him. Then again another 14 to 17, again 3 year consolidation, again 3 years. So मोटामोटी आप you can say almost 9 year it not perform. So this breakout works actually. तो ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको समझना है. बाय लुकिंग एट सेल्स फिगर, प्रॉफिट फिगर, इफ यू कीप एक्सपेक्टिंग, जैसे अभी हो क्या हो रहा है, आईटीसी लाइक एवरीवन सेइंग अच्छा सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन इट नॉट परफॉर्मिंग, इट्स नॉट परफॉर्मिंग. जैसे 2010 ट्रेंड में जब मेरा जब एंट्री हुआ था मार्केट में, तो मुझे याद है कि लोग जब आप हिंदुस्तान लीवर के बारे में बात करते थे, लोग बोलते थे सबसे बकवास स्टॉक है. तो उसमें हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं था. इफ यू सी द चार्ट, ठीक है, सी द चार्ट एंड सी द कैंडल्स एक्चुअली. लुक एट द कैंडल हियर, ये देखिए कैंडल, आप देखिए कितना छोटे छोटे कैंडल है, ट्रेड ही नहीं हो रहे. तो इसको हम लोग बोलते थे मतलब बकवास स्टॉक है यार, ये तो चलता ही नहीं है, ये क्या मल्टी बैगर बनेगा, ऐसा होता है. तो जब ऐसे स्टॉक्स पे लेके किसी का परस्पेक्शन होता है और वो स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है, तो आगे हम सीखने वाले हैं. तो वैसे स्टॉक्स मैं यहाँ पर व्हाट यू नीड इन फंडामेंटल विल कम टू दैट. तो ये है, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू, ये मेरा स्टाइल है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, बिकॉज मेरे को बहुत फंडामेंटल नहीं आता, बट जो भी अंडरस्टैंडिंग्स है, जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि भाई 10 साल पहले बीटन, जैसे हिंदुस्तान लीवर 2011 तक मल्टी बैगर नहीं था, लेकिन आफ्टर 11 के बाद ब्रेकआउट के बाद मल्टी बैगर बन गया. तो गो एंड ट्राई टू रीड द बैलेंस शीट ऑफ 11, 10, 9. अब 5 साल पहले का, 11 से पहले 5 साल का बैलेंस शीट पढ़ लो. ऐसे आप 10 कंपनी के साथ करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई मल्टी बैगर बनने के पहले कोई भी शेयर 5 साल कैसे बिहेवियर शो करता है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, इन टर्म्स ऑफ डेट फ्री, डेट टू इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. बस आपको आंसर मिल गया. तो मैंने वही किया, दैट इज मैंने अपना स्टाइल बनाया कि ज़्यादा देर उसमें जाने से, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना भी आप फंडामेंटल देखो, बनेगा पैसा कब, जब बड़ा एक ब्रेकआउट होता है चार्ट में, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू चेक सेल्स. आप 10 साल का जरूरत नहीं है, 5 से 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखो, राइट. एंड मिनिमम वी वांट एटलीस्ट 10 to 11% ग्रोथ. अगर उतना ग्रोथ है तो हम बोलेंगे कि कंपनी ठीक ठाक है. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बैड कंपनी है. 15%, 20% है तो एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग. मोर देन 25% देन आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, एक्सेलेंट ग्रोथ 15 to 20. सो जो भी है, बट मिनिमम वी वांट 10%. पॉइंट नंबर 2, सेल्स के बाद हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे नेट प्रॉफिट. आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट चेक करो, अगेन कितना इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट ईयर एन ईयर बढ़ रहा है क्या. अगर बढ़ रहा है तो भाई धंधा तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन अच्छा कर रहे हो, दैट्स इट. सो ये 2 पॉइंट देखने से आपका पूरा हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, राइट. सेल्स और नेट प्रॉफिट को देखने से एटलीस्ट यू गॉट अ आइडिया कि जो बिजनेस को आप खरीदने वाले हो, या जो अभी यहाँ पर क्या, आप जब शेयर मार्केट में आप यहाँ पे आपको जब कोई शेयर्स बाय करते हो, व्हाट इट मीन्स डायरेक्टली आप शेयर होल्डर हो उस कंपनी के, राइट. लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं देखते कभी. अभी आप सोचो, एक बात, एक दैट एग्जांपल विल टेक आफ्टर थर्ड पॉइंट. सो ये पॉइंट नंबर 1 सेल्स, पॉइंट नंबर 2 नेट प्रॉफिट. अगर ये दोनों मिनिमम कोई कंपनी है 10%, 11% से 5 साल में ग्रोथ मेंटेन की है, तो आप लिख लो, उसका भी टाइम आएगा बुल मार्केट में, वो भी आपको 2x, 3x, 4x पैसा देके जाएगा. दैट इज अ सिंपल फंडा, राइट. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट. और इसको आप नाम दे सकते हो, जब हम ये चेक करते हैं तो उसको नाम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड. ये हो गया आपका फाइनेंशियल ट्रेंड. तो भाई फाइनेंशियल. आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, राइट, अगेन 10 मिनिमम 10% इज इनफ. क्लियर. मिनिमम 10 to 11% इज मिनिमम. ओके, मैक्सिमम तो कितना, जितना है उतना अच्छा है, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई जो सेल्स और प्रॉफिट कर रहा है कंपनी, ये अपने पैसे से कर रहा है या पैसा लिया हुआ है इसमें. तो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेट. एंड देयर इज अ फंडामेंटल टर्म दैट इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो. ये
हमको चेक करना है, ठीक है। एंड हमें ये चाहिए बिलो 1, डेट टू इक्विटी वी वांट बिलो 1, ठीक है, क्या है समझते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, क्योंकि देखो दैट इज वेरी बैड एक्चुअली। देखो क्या हुआ, पूरा अनिल अंबानी ग्रुप सिर्फ एक रीजन की वजह से आज बैंकरप्ट हो गया, डेट। एवरी कंपनी में उसका डेट भरा हुआ है, राइट। जील ग्रुप, दैट इज जी लिमिटेड, डिश टीवी, पूरा उसको, ही वॉज मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। क्या नाम है उसका, उनके प्रोमोटर का, सोचो। तो उनसे भी गलती हो गया, सोचो उन्होंने भी इतना डेट लिया, पे नहीं कर पाया, शेयर बेचना पड़ा, शेयर देना पड़ा। सो इट्स वेरी बैड एक्चुअली। तो हियर इफ यू राइट 10 मल्टीबैगर्स नेम ऑफ इन इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर आप 10 मल्टीबैगर स्टॉक का नाम लिखो इंडियन स्टॉक मार्केट में, एंड गो एंड चेक डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ दैट स्टॉक, अभी का नहीं चेक कर रहा है, व्हेन दैट स्टॉक वाज नॉट अ मल्टीबैगर। जैसे आइचर मोटर वाज नॉट अ मल्टीबैगर बिफोर 2003, राइट। Britannia was not a multi-bagger before 2010. It was in consolidation period. Tata Elxsi was not a multi-bagger before 2014. Your Hindustan Lever was not a multi-bagger before same 10-11 period. Bata India, it's not a multi-bagger before 10-11. Maruti was not a multi-bagger stock before 14. It broke out in 14. मारुति ने 2014 में 1700 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद वो 10,000 रुपये तक गया, राइट। तो मैंने ये 10 नाम आपको बता दिए, और 10 नाम आप लिख लो। एंड what is the common point between all the company? This all company belong to different sector, but there are one common point in this all company, and that common point is this all company are debt free company, that's it, or you can say low debt, okay. ऐसा नहीं है कि सब डेट फ्री है, लो डेट। व्हाट इट मीन बाय लो डेट? लो डेट का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 100 रुपये का रिजर्व कैपिटल है, तो आपने 10 रुपया 20 रुपया लोन लिया है, दैट्स इट, मतलब 0.2। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपने 100 रुपये डेट लिया है, तो इफ यू डिवाइड बोथ इट विल कम 1, दैट इज व्हाट वी कॉल डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज इक्वल टू बोरोइंग डिवाइडेड बाय रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ये जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली, दिस इज द वेबसाइट कॉल्ड Skriller.in। इन दिस वेबसाइट यू कैन फाइंड एवरी डेटा, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। इट्स अ सिंपल फंडा। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। समझो 2 फ्रेंड ऑफ योर्स, आपका 2 फ्रेंड है, वो आपको बोल रहा है बी अ पार्टनर ऑफ माई बिजनेस, बोलता है ठीक है। तो फ्रेंड ए क्या बोलता है कि हम लोग साल का 10 करोड़ रुपया पैसा बनाते हैं, लेकिन हमारे पास 20 करोड़ 30 करोड़ का एक डेट भी है, ठीक है। फ्रेंड बी क्या बोलता है, हम लोग साल का सिर्फ 5 करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई डेट नहीं है। आप बताओ कौन सा फ्रेंड आप चूज करोगे, ए और बी? डेफिनेटली आप पैसे के मामले में हो तो आप क्या करोगे, फ्रेंड बी के पास जाओगे, क्योंकि आप अपना सेफ्टी देख रहे हो, ऐसा नो, राइट। आप अपना सेफ्टी देख रहे हो कि भाई बी फ्रेंड के पास 5 करोड़ रुपया कमा रहा है, कोई डेट नहीं है, डे 1 से प्रॉफिट है। लेकिन फ्रेंड बी के पास अगर जाते हैं तो हो सकता है, अगर फ्रेंड बी बहुत अच्छा डेडिकेशन मेहनत कर रहा है तो सक्सेसफुली हो सकता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है आपका, राइट। तो सेम शेयर मार्केट में भी करना है अपने को, लेकिन हम वो चीज़ शेयर मार्केट में नहीं करते। क्या कभी भी आपने कुछ भी शेयर बाय करने के पहले कभी उसका आपने सेल्स ग्रोथ देखा? क्या आपने देखा कि वो कंपनी कितना डेट लिया हुआ है? नहीं। हमने टीवी पे देखा, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट ने बोल दिया ऐसा है वैसा है, ट्विटर पे किसी ने किसको लिख दिया कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है, तो हमने भी उसको ले लिया। थोड़ा सा आने लगे। यही चीज़ देखो, शेयर मार्केट कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, ये कॉमन सेंस ही है। जो डिसीजन पैसे के मामले में रियल टाइम में करते हैं, वही डिसीजन आपको शेयर मार्केट में भी लेना है, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मेरे बिजनेस का पार्टनर बन जाओ, तो आप क्या क्या उसके पास देखोगे? आप उसका सेल्स ग्रोथ देखोगे, आप उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, और मोर इंपॉर्टेंट, भाई तूने पैसा कहाँ से लाया? खुद के पैसे धंधा कर रहा है तो अच्छा है, मैं आऊँगा, लेकिन तूने पैसा लेके कहीं से बैंक से लिया है, कुछ ये उठाया है या जो भी है, तो भाई वो थोड़ा रिस्की है। और कितना लिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, भाई थोड़ा बहुत लिया है तो ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है ये देखेंगे आप तो आपका, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट टू इक्विटी, दैट्स इट। सो ये 3 पॉइंट, मतलब मेरे लिए ये 3 पॉइंट किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और बाय लुकिंग, अगर ये तीनों पॉइंट अच्छे हैं तो आप एटलीस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी वेरी गुड या गुड है या एक्सलेंट कंपनी है, दैट्स इट। ये 3 पॉइंट इज इनफ। इसके अलावा भी बहुत पॉइंट लोग चेक करते हैं, जैसे कुछ लोग ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, फिर ROC देखेंगे। तो ये ROC और ROE कब ठीक होगा? जब कंपनी ने शेयर ने रिटर्न दिया है, अभी यस और नो। उसके बाद फिर और लोग क्या देखते हैं, बहुत पैरामीटर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ वही फंडामेंटल है, इसके अलावा भी बहुत, लेकिन मैं अपना कॉमन सेंस फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, राइट। तो मेरे लिए ये चीज़ इनफ है कि भाई
सेल्स ग्रोथ है कंपनी में, और एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ कर रहा है कंपेयर टू इट पीयर्स, कंपेयर टू इंडस्ट्री, क्या अच्छा कर रहा है क्या, दैट्स इट। कभी कभी क्या होता है सेल्स ग्रोथ लो होता है, 7% का 5 साल का उसका ग्रोथ 7% है, लेकिन जब आप उसके इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो तो पता चलता है कि भाई इंडस्ट्री तो 2% से ग्रो हो रही है। तो वहाँ भी भाई जो मैंने कंपनी चूज किया है वो इंडस्ट्री से तो अच्छा ही कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिर भी वो कंपनी इंडस्ट्री से अच्छा कर रही है, तो मेरे लिए वो 7% ग्रोथ भी एक अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, वैसे रेवेन्यू ग्रोथ में आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो, इनकम में, कि भाई इनकम तो कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, कम प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 5% का ही है, या भाई बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि पूरा इंडस्ट्री तो लॉस में है, तो वहाँ पे ये कंपनी हमको भाई छोटा कम से कम प्रॉफिट तो कर रहा है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री तो लॉस में जा रही है इसकी, तो वहाँ पे ये पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कि एक 10% का ही दिमाग में रखना है, ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो, क्योंकि अभी अभी किसी इंडस्ट्री का आप देख रहे हो कि कोई का स्टॉक है जो 20% से ग्रो हो रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसा है कि वहाँ पे 40% तो पूरा इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे वो 20% का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस वो सेक्टर ही ऐसा है कि वहाँ पे लोग 40-50% पैसा बना रहे हैं, राइट, बट ये कंपनी 20% बना रही है, तो वहाँ भी वो 20% का ग्रोथ का भी कोई मतलब नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ विद इट्स पीयर्स, विद इट्स इंडस्ट्री, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ भी हमको tickertape.in ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे मिलेगा, मैं उस पर आ जाऊँगा। तो देखिए मेरे लिए सिर्फ यही फंडामेंटल एनालिसिस है, दैट्स इट। आप सोच रहे होंगे यार इतना ही, यस इतना ही देखो, उसके बाद डायरेक्ट चार्ट देखो को मान लो। मैंने क्या बोला कि अगर आप 10 स्टॉक्स मल्टीबैगर का नाम लिखते हो, जुबलियन फूड ले लो, अभी और एनी वोलाटो ले लो, जो भी आप 10 कंपनी के नाम लिखोगे, सभी कंपनी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है वो आपको इन्फोसिस, टीसीएस जो भी है वो हमेशा डेट टू इक्विटी लो डेट मिलेगी या डेट फ्री मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है किसी स्टॉक्स के साथ, पहला चीज़ कोई भी स्टॉक में जो पैसा बनाया है एटलीस्ट 15-20 साल लगे हैं, तो उतना आपका पेशेंस है तो ही वो कंपनी को ओन करो, उसमें बियर मार्केट आएगा, ये आएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो वहाँ पे आपका एक लमसम ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दैट यू कैन बियर। मैं वही बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में क्या आप किसी कंपनी में 5 लगा के 20 साल होल्ड ही नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो 50,000 लगा के आप कर सकते हो, ठीक है, या किसी का 50,000 ज़्यादा होता है 10,000 लगाओ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझो, ठीक है। एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा, हाँ, तो अगर यहाँ पर हमको लर्निंग ये मिला इस पॉइंट में कि अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो वैसे कंपनी का सिलेक्शन करो जो डेट फ्री होगा या लो डेट होगा, ठीक। हाई डेट कंपनी बाय करके आप लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हो, पैसा बनना प्रोबेबिलिटी कम है। बुल मार्केट में शायद बन सकता है, लेकिन बियर मार्केट में आएगा तो बैक टू पवेलियन हो जाएगा, जहाँ से बड़ा है वहीं पे आ जाने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल ट्रेड, उसमें आप सेल्स और नेट प्रॉफिट, और इसको आप बोल सकते हो क्वालिटी, ठीक है, जो डेट टू इक्विटी। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तीसरा पार्ट है वो है वैल्यूएशन। स्पेशली वैल्यूएशन मैटर व्हेन यू इन्वेस्ट, ट्रेडिंग के लिए उतना मैटर नहीं करता। हाँ, बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है तो ट्रेडिंग के लिए भी वहाँ पे एक बार डर लगता है, लेकिन वैल्यूएशन देखना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़रूरी है। तो वैल्यूएशन में आप बहुत लोग आपने सुना होगा द पॉइंट इज पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट। लेकिन बाय लुकिंग एट सिर्फ पी रेशियो हम वैल्यूएशन डिफाइन करेंगे, दैट इज मेरे हिसाब से एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपको हम लोग क्या करते हैं, वी चेक 3 पॉइंट। हम लोग पी रेशियो कंपेयर करते हैं उसके इंडस्ट्री से। अगेन इसमें कुछ लोग बोलते हैं अबाउट 20 बिलो 20 ओवर वैल्यूड, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री से कंपेयर करके डिसाइड करेंगे कि भाई वो ओवर वैल्यूड है या ही है। तो पी रेशियो को इंडस्ट्री पी से आपको कंपेयर करना है, बट अगेन ये पॉइंट से ही अपन को नहीं बोलना है कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आपको फिर दूसरा पॉइंट चेक करना है पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, एंड उसके बाद अगेन थर्ड पॉइंट आता है मार्केट कैप टू सेल। ये 3 पैरामीटर है जिसको तीनों देखने के बाद डिसाइड करना है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अगर 3 में से 2 पॉइंट बोलता है ओवर वैल्यूड है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, 3 में से 2 पॉइंट बोलता है कि अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड है, दैट्स इट। तो ये हो गया 7 पॉइंट में आपका फंडामेंटल एनालिसिस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने को देखने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा और क्या देख सकते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये 7 पॉइंट है जो आपको हमेशा एनालिसिस करना है, ठीक है, क्लियर।
हाँ यस, आई एम कमिंग टू दैट। यस, आई एम कमिंग टू दैट। अभी एग्जांपल में हम लोग उसको देखते हैं। सौरभ सरन, यस दैट इज ट्रू। डेट डिपेंड ऑन दैट, यस डेट टू इक्विटी वाला फंडा इज नॉट एप्लीकेबल इन बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी सेक्टर। यस, ओके, वेरी गुड पॉइंट। ओके, लेट्स कम हियर। अभी एक कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडियन निपॉन। ठीक है, मैं हमेशा इसी का एग्जांपल लेता हूँ। अच्छी कंपनी इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, ओके, और बैलेंस शीट के हिसाब से भी ठीक ठाक है। ओके, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, अभी ये कैसा एक एनालिसिस कैसे करते हैं मोस्टली, अगर आप किसी ने माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी उठा रहा है जिसको जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट, कम टू दिस वेबसाइट, गो टू देयर वेबसाइट, आप उस कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेक्शन में देखो कि कंपनी क्या करती है। अगर बिजनेस आपको समझ रहा है ठीक है, try to read about here. Read Indian Nipoletica is a leading manufacturer for Ignite system for auto industry, and so it means this company belong to auto industry. दूसरा, go to BSC India। ठीक है, BSC India में जाओ और यहाँ पर इंडस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एटलीस्ट यू विल गेट अ आइडिया। आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता कंपनी क्या करती है, बट बाय लुकिंग एट इंडस्ट्री यू विल गेट अ आइडिया कि भाई कंपनी एक्चुअली क्या कर रही है। तो ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाती है। और यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हो। समटाइम उनके लिक्विडिटी के हिसाब से बीएससी में उन्होंने ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो ग्रुप ए एंड बी के स्टॉक ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफ माने जाते हैं। उसके बाद ग्रुप एक्स है, एक्स सी है, जिसमें काफ़ी लो वॉल्यूम लिक्विडिटी और वो सबका इशू होता रहता है। ठीक है, तो ये ग्रुप बी की कंपनी है, ठीक ठाक है। ओके, तो ये हो गया। तो ऐसे करने का एटलीस्ट प्रोडक्ट देख लो, अगर समझ में आता है वो बिजनेस तो। नहीं आ रहा, अब जैसे मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो ये सब बनाती है जो अब गाड़ी पार्ट्स में जो हमने पढ़ लिया वहाँ के ऑटो पार्ट्स में काम आता है, ये सब कंपनी बनाती है, दैट्स इट। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, कभी बार बहुत अननोन नेम होता है, लेकिन जब हम उसके प्रोडक्ट को पढ़ते हैं तो लगता है यार ये तो बिजनेस को हम जानते हैं बहुत ईजी, राइट। सो दिस इज अ वे यू हैव टू स्टार्ट। देन ये हो गया। देन कम्स, स्क्रॉल डाउन, क्वार्टरली रिजल्ट, यू कैन सी द क्वार्टरली रिजल्ट हियर। एंड हम लोग डायरेक्टली ईयरली पे आ जाएंगे। और ईयरली में जैसे मैंने कहा कि ट्राई आपको लास्ट 5 साल से स्टार्ट करना है। लास्ट 5 से 3 साल का ग्रोथ आपको देखना है। सो जैसे 15 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो द सेल्स ऑफ 324 करोड़, फिर 36 हो गया, फिर 51 हो गया, 450, 525, अभी 479, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो जो 3 ईयर का ग्रोथ है दैट इज 11%, और जो 5 साल का ग्रोथ है दैट इज 8%। ठीक है, सो दैट्स गुड, मतलब ठीक है। 3 साल में 11% है तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 मैंने सेल चेक कर लिया। पॉइंट नंबर 2, आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाओ। 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, दैट जम्प टू 54 करोड़। सो 5 साल का अगर मैं उसका ग्रोथ देखूँ तो 15% का ग्रोथ है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। क्योंकि मोस्टली क्या है, अगर हम लोग इसको जैसे इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी जब आप इसको ऐड करते हो, सो दैट कम्स नियर अबाउट 10%। सो एनीथिंग दैट ग्रो मोर देन 10%, 11%, हम उसको अच्छा ग्रोथ मानते हैं। आज एफडी रिटर्न 5% है, राइट। तो कोई कंपनी अगर उतना मेंटेन कर रही है तो इट्स गुड। तो 15% ग्रोथ है और 3 साल का 21% ग्रोथ है। सो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, द कंपनी लुक्स वेरी गुड, राइट। दैट्स इट। सो पॉइंट नंबर 1 वो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आप एक फंडामेंटल पॉइंट है कॉल्ड ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट टू एवरी शेयर होल्डर, देन एक शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर, राइट। सो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जितना भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में है, अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा। सो मतलब एक शेयर पे आप कितना कमा रहे हो, दैट इज कंपनी कितना अर्न कर रही है। सो इन 15 इट वॉज 10 रुपी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। सो आप सोचो, मतलब यहाँ पे आप कितने 10 रुपये अर्न कर रहे थे, राइट। यहाँ पे कंपनी 10 रुपये अर्न कर रही, नाउ इट्स 24, डबल हो गया आपका अर्निंग। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, राइट। तो ईपीएस इज अ एडिशनल पॉइंट दैट यू कैन चेक। मैं नहीं करता हूँ उतना जनरली, बट आप थोड़ा ये सब का आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो डिविडेंड, वेदर कंपनी गिविंग यू डिविडेंड और नॉट, वो चीज़ आप देख सकते हो। इफ़ देयर इज अ सम परसेंटेज टर्म, तो कंपनी डिविडेंड दे रही है। कितना दे रही है दैट डजंट मैटर अगेन। हाँ, आप उसको यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड कितना है, ठीक है, वो सब देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। सो दैट्स इट। और एक चीज़ यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, ओपीएम, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कितना परसेंट मार्जिन कंपनी कर रही है, राइट। सो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली आप एवरेज भी देख सकते हो, जैसे 14%, अभी थोड़ा 11% पे हो गया।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभी 20% होता है, कभी कभी 25% होता है। सो 25% मार्जिन है बिजनेस में, मतलब मोस्टली कोई भी बिजनेस आप करते हो तो 10-20% का एक मार्जिन तो लेके ही चलते हैं लोग, राइट। तो उस तरह से एक ये भी एक एडिशनल पॉइंट है कि भाई मेरे को नहीं पता इंडियन निपॉन क्या करती है, बट मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस बिजनेस में अच्छा है, राइट। तो ये रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो 14% है, ये भी ठीक ठाक है। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा पार्ट 1, जिसको बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड, कि कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है। सो बाय लुकिंग एट दैट एटलीस्ट आई कैन रेट, आप रेटिंग दे सकते हो, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, लाइक दैट। सो यहाँ पर हम उसको वेरी गुड दे सकते हैं। ओनली सेल्स थोड़ा सा वीक था। अभी आपको लगेगा भाई ये सेल्स, मैंने क्या बोला, ट्राई टू कंपेयर विद इंडस्ट्री। सो उसके लिए एक और वेबसाइट है कॉल टिकर डेट ऑन, tickertape.in। दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जो अपने को कंपेयर करके दे देता है इंडियन निपॉन। आप इसमें, मैं तो जनरली डायरेक्टली यही वेबसाइट पे ही आ जाता हूँ, गो टू फाइनेंशियल, एंड दीज आर द पॉइंट। यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू इज 8.76%, राइट। हम लोग को ये डेटा में भी वही मिला, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं था, तो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक दे दिया, वेयर इंडस्ट्री इज 7%। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पूरे ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में 5 साल से स्लो डाउन था, जहाँ पर इंडस्ट्री का एवरेज 7% है, लेकिन ये कंपनी अच्छा कर रही है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट 18.69%, वेयर इंडस्ट्री वॉज माइनस। सो दैट शोज कि भाई अगर ये इंडस्ट्री का अच्छा टाइम आएगा तो डेफिनेटली दिस कंपनी विल डू वेल, बिकॉज इतना बैड फेज में, 5 साल के बैड फेज में कंपनी अगर अपने पीयर से, अपने इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा कर रही है, तो अगर जब पूरे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा आने वाले टाइम पे, ड्यू टू सम कुछ भी गवर्नमेंट रेगुलेशन से या जिससे भी फ़ायदा होगा, या इस सेक्टर का अच्छा टाइम आएगा, तो डेफिनेटली दिस कंपनी विल डू वेल। सो यहाँ पर ये मिलता है। थर्ड क्या है, 5 साल में कंपनी ने मार्केट, छोटी कंपनी है तो मार्केट कैप्चर भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मतलब इसका 0.22%, इसमें और भी लीडर्स भी होंगे, उसमें ये मार्केट कैप्चर भी कर रहा है। सो दैट्स इट। ये 3 पॉइंट है जो अपने को और थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई रादर देन गोइंग ब्लाइंडली, बाइंग ब्लाइंडली, एटलीस्ट ये वेबसाइट में आके आप इनकम स्टेटमेंट में देख लोगे कि कंपनी अच्छी है, बेकार है, दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन, बैलेंस शीट सेक्शन में दिस इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू चेक। बोरोइंग, कंपनी के पास कितना बोरोइंग है, तो ये हिस्ट्रिकली भी आप जाके देख सकते हो। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमेशा कंपनी डेट फ्री थी, राइट, और ये साल में एक डेट लिया हुआ है 5 करोड़ का, राइट। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि 5 करोड़ का डेट ज़्यादा है कम है, वो इंपॉर्टेंट है। सो उसको देखने के लिए हम लोग बोरोइंग के ऊपर एक रिजर्व कैपिटल है जो वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेट टू इक्विटी का डेट, जो हम लोग बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, देखो दैट इज इक्वल टू बोरोइंग डिवाइड बाय रिजर्व कैपिटल, ठीक है। सो सिंपल है, देखो अगर आप बोरोइंग और रिजर्व दोनों सेम है, इफ यू डिवाइड दैट विल कम 1। सो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का मतलब होता है कि दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाय 418, इट्स ऑलवेज 0.01, इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, मतलब कुछ नहीं है वो डेट भी, राइट। सो यहाँ पर आके वो आउटपुट आप देख सकते, दिस इज 1। सेकेंड, अगर आपको यहाँ पर नहीं देखना है, सो एट द टॉप ऑफ द पेज व्हेन यू, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक लॉगिन आईडी बना लो, और यहाँ पर ऐड रेशियो टू द टेबल, यहाँ पर आप टाइप करना डेट टू इक्विटी, क्लिक देयर। सो आपको देखो डायरेक्टली यहाँ पे ही मिल जाएगा, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली आप सेल्स ग्रोथ 3 साल का, ये सब देखो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तो मेरे को नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सेल्स ग्रोथ कितना है, 11% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 21% है, 5 साल का 8% है, 5 साल का 15% है, और ओपीएम मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का एवरेज कितना आ गया, 12%, 13.5% है, ये देख लिया, दैट्स इट। बस मेरे लिए यहाँ पर और भी जो हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन, ये वो यहाँ पे, तो मुझे नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डेट टू इक्विटी जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो हमेशा मेरे हिसाब से बिलो 0.5 0.3 का कंपनी ढूंढो आप। मतलब अगर आपने उस कंपनी के पास 100 रुपये का रिजर्व है, तो कंपनी अगर 50 40 30 रुपये डेट लिया है, तो कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में सर्वाइव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 100 रुपये का कंपनी का रिजर्व है और मैं 200 300 रुपये ले लूँ मार्केट से, तो वो थोड़ा एक रिस्क कैरी करता है।
अगेन इसमें भी बहुत सारे हैं कि शॉर्ट टर्म डेट है कि लॉन्ग टर्म डेट है, बट हम उस सब में उतना डेट में नहीं, उतना हमको अंदर घुसना नहीं है। डेट इज डेट, शॉर्ट टर्म बोल के लेते, अभी जैसे होता है ना, कोई फ्रेंड अपने से बोलता है यार देना पैसा, मैं 2 महीने में देता हूँ, उसने लिया तो 2 महीने के हिसाब से, लेकिन कभी कभी वो 2 साल भी नहीं दे पाता है, तो हु नोज, दैट इज द नेचर, राइट। सो भले वो शॉर्ट टर्म डेट आपको दिख रहा है, बट पता नहीं वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसका बैड फेस चालू हो जाएगा, राइट, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, बैड न्यूज़ मार्केट में आएगा, शेयर पे लोअर सर्किट लगेगा, कुछ भी हो सकता है। सो ट्राई टू प्रिफर, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो एटलीस्ट लो डेट 0.2, 0.3, 0.5, हाफ ऑफ ये आप खेलना शुरू करो। मैक्स टू मैक्स बहुत है तो 0.67 पे आप जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए कंपलसरी है वो। ट्रेडिंग के लिए 1.2, 1.5, 1.6 तक चल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में मुझे स्टॉक्स रखना नहीं है 1 महीना, 6 महीना, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रख के निकाल देना है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया एक। अब यहाँ पे कुछ ये डेट टू इक्विटी का कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे मैंने कहा कि ये डेट टू इक्विटी वाला फंडा है ना, बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे क्यों नहीं करता है? बिकॉज व्हाट इज डेट फॉर बैंकिंग सेक्टर? जो पैसा हमने अपने सेविंग अकाउंट में रखा है वो उनके लिए डेट है, लेकिन वो उनका बिजनेस नेचर ही है वैसा है ना, कि वो बिना डेट के तो चलने वाले नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बैंकिंग सेक्टर में ये पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, देयर आर सम सेक्टर, आई एम कमिंग टू दैट, हाउ टू कंपेयर विद इंडस्ट्री पी, आई एम कमिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे, वैल्यूएशन में हम लोग चेक करेंगे, ओके। हाँ, सो अनदर पॉइंट इज देयर आर सम सेक्टर दैट कैनॉट रन विदाउट डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल्टी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, पावर सेक्टर, मेटल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर है जो विदाउट डेट कैनॉट रन, ये इनको डेट चाहिए ही चाहिए। सो इन दिस सेक्शन कैसे, जब आप रीड करते हो, सपोज यू आर रीडिंग अ बैलेंस शीट ऑफ पर्टिकुलर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टील कंपनी, so in that case suppose the debt to equity is 1.7, so that looks high, but what you have to do is just go and check leader of that industry, like अभी टाटा मेटल में क्या हो गया, टाटा स्टील इज लीडर, जेएसडब्ल्यू, राइट, सेल, फिर वेदांता, तो गो एंड चेक द डेट टू इक्विटी ऑफ दिस कंपनी, देन यू विल गेट अ वन एवरेज, लाइक सबका 1.2 है, किसी का 0.9 है, किसी का 1.2 है, सबको ऐड करो, यू विल गेट अ एवरेज ऑफ देयर लीडर। सो एवरेज कम्स, लेट्स सी द average comes near about 1.9. So any company in metal sector trading below 1.9 debt to equity is low debt company, okay. So ये चीज जो है, मतलब blindly rather than following this, ये थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना है, okay, clear? So here these are the point. After that, so ये हो गया, so which अपने को पता चल गया सेल्स कहाँ से देखेंगे, प्रॉफिट कहाँ से देखेंगे, राइट, एंड डेट टू इक्विटी कहाँ से देखेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे देखते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो वैल्यूएशन के लिए अगेन यहाँ पर आप पूरा टाइप कर लो, स्टॉक पी, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगा, मार्केट कैप टू सेल यहाँ पे मिल जाएगा। सो पहला पॉइंट, पी रेशियो को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करना है। सो व्हाट इज पी रेशियो ऑफ दिस कंपनी? 29.4। कंपेयर दिस टू इंडस्ट्री पी 47। व्हाट इट मीन? राइट इट डाउन। If your stock P is trading below industry P, we call that company as a undervalued company, okay. If stock trading below industry P, we call it as a undervalued, okay. If stock P is trading higher than industry P, we call it as a overvalued. Now here try to understand the meaning of overvalued. जब मैं बोलता हूँ कि कंपनी ओवरवैल्यूड है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। ओवर वैल्यूड कंपनी कैन डबल ट्रिपल फ्रॉम करेंट मार्केट प्राइस एज वेल। लेकिन अगर आज कोई कंपनी आपको ओवर वैल्यूड दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कंपनी खराब है। बहुत लोगों को मैंने देखा है ओवर वैल्यूड बोल के बोला सर ये कंपनी खराब है। क्यों खराब है? सर पी बहुत हाई है। पी हाई है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। पी हाई है इसका मतलब है जो करंट मार्केट प्राइस है वो हम जैसे रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो रिटेलर के लिए बनाया गया है कि भाई उतने हाई वैल्यूएशन पे आप मत बाय करो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक मैच है, राइट, अभी उसका नॉर्मल टिकट है, सबको पता है 500 रुपया, राइट, लेकिन फिर भी अब आपको जाना ही है तो आप 5,000 भी पे करने के लिए रेडी हो, तो भाई वो आपका आउटलुक है ना। एंड ऑफ द डे यू आर लूजिंग 4,500 ड्यू टू आपको नहीं पता था कि भाई टिकट चालू हो गया, जो भी रीज़न है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखना है, राइट, कि भाई
डीमार्ट आज भी अच्छा था और 300 रुपये में भी अच्छा था, लेकिन 300 रुपये पे वैल्यूएशन कम था, आपने नहीं लिया, और आप सोच रहे हो आज मैं यहाँ लूँ, तो आप वैल्यूएशन देखो। हाँ, तो ये वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट कब है, जब आपको किसी बिजनेस का आइडिया नहीं है। जैसे मुझे नौकरी, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, देखो उसका वैल्यूएशन आप देखो, हम उसको डिस्कस करने के बाद चेक करेंगे, तो भूल ही जाओ, मतलब इतना हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो वो बुल मार्केट का फीवर है। लेकिन आप 5,000 के भाव पे स्टोरी चल रही है, इतना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ये एमआरएफ जैसा भाव हो जाएगा, वो मत सुनो आप। बिकॉज एक चीज़ आप याद रखना, मार्केट में नो वन नो, किसी को कुछ नहीं पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, ये याद रखना है। दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्ट। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो मेरा आउटलुक है, वो मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया कि भाई डीमार्ट का भाव 20,000 हो जाएगा। अब आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो, उस हिसाब से आपने पैसा डाल के बैठ लिया, मेरा कन्विक्शन उस पर अलग है। तो पहली बात ये समझना है कि किसी को नहीं पता यहाँ पे कि कल क्या होगा, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आप वेट करो, कभी ना कभी करेक्शन आएगा, उसमें सस्ता मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज के आज ही आपको बाय करना चाहिए, या उसको आप सिप मोड में लो, अगर इतना ही आपको अच्छा लगता है हाई वैल्यूएशन पे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी क्रैश हो जाएगा, करेक्शन आ जाएगा शेयर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर वैल्यूड के बाद भी शेयर डबल ट्रिपल चौबल हो सकता है, और होता भी है, स्पेशली बुल मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ओवर वैल्यूड का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि एज अ रिटेल ट्रेडर, इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस और द रीजन वाई इट इज ट्रेडिंग एट हाई पी, इतना ओवर वैल्यूड क्यों है, तो हमारे लिए पैसा लगाने का सही समय नहीं है। दैट्स इट, ओके। सो अगेन, मैं जैसे बोला कि बाय लुकिंग एट दिस, डोंट से कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। सो पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, बट एक पॉइंट से नहीं चलेगा। तो दूसरा पॉइंट चेक कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। अभी बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कंपनी का जो असेस्ट और लाइबिलिटी होता है, उसको निकालने के बाद एक वैल्यू निकालते हैं। अगेन ये फंडामेंटल टर्म है, ठीक है। सो अभी क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, वो फेस वैल्यू होता है, राइट। डू यू नो, आपको पता है विप्रो का जब फेस वैल्यू जब 90s में कोई भी कंपनी को आईपीओ आता था, तभी उनका फेस वैल्यू 100 रुपये रहता था। लेकिन आज जो भी कंपनी आती है, उसकी फेस वैल्यू 10, 5 या 2 रुपये ही रहती है। तो किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू ना फेस वैल्यू होता है, और जो बाकी जो होता है वो मार्केट में प्रीमियम, सप्लाई डिमांड के हिसाब से प्रीमियम होता है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी कंपनी तो फेस वैल्यू के पास मिलेगी नहीं, बराबर, और मिलेगी भी तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल वैल्यू है। तो हमने रियल वैल्यू डिफाइन करने के लिए बुक वैल्यू देखते हैं कि बुक वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू, जो कंपनी का हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी की औकात ही एक 200 रुपये की है, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई स्टॉक्स का प्राइस बढ़ रहा है, अभी प्राइस क्यों बढ़ता है, तो एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, अर्निंग है तो प्राइस बढ़ेगा, दैट्स इट, कोरिलेशन इज वेरी सिंपल। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ भाई अर्निंग भी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो असेस्ट वैल्यू, लायबिलिटी, ये सब भी बढ़ना चाहिए, बुक वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू के, ठीक है, अब अगर अपने बुक वैल्यू के, अभी ये मैंने डिफाइन किया हुआ, ऐसा जरूरी नहीं कि उतना ही आपको वो करना है, 4 to 5 टाइम्स, अगर उससे ज़्यादा ट्रेड कर रही है तो उतना हायर प्रीमियम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 5 लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये 190 है, हम इसको 200 रुपये पकड़ते हैं, 200 इंटू 5,000, 1,000 रुपये तक इंडियन निपॉन हमारे हिसाब से अंडर वैल्यूड रहेगा इन टर्म्स ऑफ पीबी रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पर इफ़ यू डिवाइड 370 बाय 190, इट विल कम 1.95, 2 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, पीबी रेशियो इज 2, सो इट इज़ बिलो 5। तो मेरे हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये बहुत महंगा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शेयर में 100% 200% रैली आ जाती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो अभी भी वैल्यूएशन सस्ता है, तो वहाँ पे फिर लेने का डर नहीं रहता है। लेकिन आपने देखा बहुत शेयर बढ़ गया और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत है, तो वहाँ पे डर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अभी ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे इसका वेबसाइट है naukri.com, jeevansathi.com, 99 एकड़ शिक्षा, जोमेटो में भी है। तो वो स्टोरी चल रही है कि अभी आगे ऐसा होगा वैसे होगा, उस होप में बुल मार्केट में देखो कुछ भी हो चल जाता है, ठीक है। पी है ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट में है ही नहीं कंपनी, आर सब निगेटिव है। यहाँ पर देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम्स पे चल रहा है, इसकी बुक वैल्यू 350 रुपये की और प्राइस 5,500 रुपये का। सो इफ यू डिवाइड इट कम 15.6 टाइम। मैंने क्या बोला है, अबव 5
अबव 5 हमारे हिसाब से भाई ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ओवर वैल्यूड हो गया तो ये नहीं चलेगा, चलेगा। 5 के बाद भी देखो 15 हो रहा है, और मार्केट कैप टू सेल देखो 57 टाइम्स, मैं तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, 57 टाइम। तो ये बुल मार्केट का फीवर होता है। जैसे अनदर एग्जांपल ही सेड डिक्सॉन, यस डिक्सॉन प्राइस टू बुक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू इज हाईली ओवर वैल्यूड, बट मार्केट कैप टू सेल के हिसाब से आज भी ठीक है, और पी के हिसाब से इट इज ओवर वैल्यूड बिकॉज इट मस्ट ट्रेडिंग अबव इंडस्ट्री पी। ठीक है। देन एक था एक हाँ दिस कंपनी, प्रॉब्लम क्या होता है देखो, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सोचो आज के भाव में, मतलब ये कंपनी का ये आया था, ऑफर फॉर सेल आया था, जब इसका मार्केट प्राइस ट्रेडिंग एट 7,000, at this price there was a news of offer for sale, right, and due to that news it lower circuit लग के आप देखो 3,500 रुपये भाव आ गया, और आज वहीं पे ट्रेड हो रहा है। सो आप सोचो 7,000 रुपये, अभी आज भी देखो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 15 टाइम है। आज 15 टाइम है, तो सोचो 7,000 के भाव पे कितना होता था, 30 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा था। और मार्केट कैपिटल से आज 9 है, तो 7,000 के भाव पे कितना होगा, 18 टाइम्स होगा। तो इतने रैली के बाद लोग सिर्फ बात कर रहे हैं जीएमएम ये है, ये कंपनी है, वो कंपनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई एट दिस पॉइंट यू आर बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। आप यहाँ कहाँ थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आपको यहीं कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका टाइमिंग बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ आज भी मानते हैं कंपनी अच्छी है, लेकिन आपका जो टाइमिंग है दैट इज टोटली रॉन्ग। यू आर बाइंग दैट कंपनी एट 30 मार्केट कैप टू सेल्स और 30 के पीबी रेशियो पे बाय कर रहे हो, तो वो एक हजम नहीं होता है। ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है कि आप इससे ध्यान में रख सके काफ़ी सेव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो वो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है, उसके अगर बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है, आपको लग रहा है अच्छा कर सकता है, तो हाई पी भी एंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लमसम मत लो, सीप मोड में लो। ठीक है। और ये, लेकिन द बेस्ट टाइम इज लेट इट वेट फॉर सम करेक्शन इन, अगर बिजनेस अच्छा लग रहा है तो उतने हाई पी पे करके मतलब नहीं है। सो एज पर पी इट इज अंडर वैल्यूड, एज पर सेल्स प्राइस टू बुक वैल्यू ऑल्सो इट इज अंडर वैल्यूड, राइट। सो आउट ऑफ 3 2 पॉइंट बोल रहा है पहले अंडर वैल्यूड है, तो मतलब ये कंपनी हमारे साथ अंडर वैल्यूड है। Let's try to check third point, market cap to sell, and this is one of the favorite indicator of Vijay Kedia sir. He generally love to play on company whose market cap to sell is below 1। ठीक है, बहुत 0.5 में भी मिलता है ना, बहुत सारी का कंपनी का 1,000 करोड़ का सेल है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप भी 500 करोड़ है, आधे पे। तो बहुत बार ऐसा मिलता है कंपनी, स्पेशली इन बियर मार्केट, राइट। तो उस तरह का थीम आपको ढूंढना है, मैं अभी कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है। तो मार्केट कैप टू सेल जनरली मैक्स टू मैक्स 8-10, मतलब whenever I seen like good company like Bajaj Finance और ये सब, जब भी Page Industry, whenever it reach market cap to sell 10-11 zone, from there they given a correction, from there उसमें correction हमने देखा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप सेल, ठीक है, सेल्स का अगर 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन मार्केट कैप टू सेल्स इतना, मतलब 9 टाइम्स, और आपका नौकरी का आप देखोगे तो उतना हाई पे मतलब इन्वेस्ट करना 57 टाइम्स, सेल्स ही नहीं है, मार्केट कैप उतना बढ़ गया, आप सोचो। तो ये बुल रन का पावर होता है। ठीक है। तो ये आपको समझना, अगर बिजनेस का नॉलेज नहीं, ये नहीं है तो प्रीफर। बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट कैप टू सेल 1 के नीचे में मिलती है, मार्केट कैप 1,000 करोड़ है, मतलब आप सोचो उसका सेल्स 1 लाख करोड़ का है, लेकिन मार्केट कैप 10,000 करोड़ पे भी मिलता है, 0.1, राइट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट इन बियर मार्केट दैट इज अ थीम दैट वर्क्स एक्चुअली। ठीक है। तो ये चीज है जो आपको याद रखना है। सो दीज आर द 3 पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, यू हैव टू चेक, और उसके बाद ये करना है। सी वी कैनॉट प्रिडिक्ट दिस करेक्शन, ये भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कितना करेक्शन आएगा, वो हम चार्ट से फाइंड कर सकते हैं व्हाट आर द गुड लेवल टू ऐड। हाँ सिंपल है, मार्केट कैप टू सेल अबव, आप 8 मार्क कर लो, मार्केट कैप टू सेल अबव 8 हम लोग के हिसाब से हम उसको कॉस्टली मानते हैं, ओवर वैल्यूड मानते हैं। अगेन सर कैन नॉट से, मतलब एज पर प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यू कैन इंटर नियर 200 मूविंग एवरेज, दैट इज द बेस्ट प्राइस, राइट, बट यू डोंट नो व्हेन इट विल कम, राइट। डेली में 200 के पास कब है, सो इट इज़ मच वाइडर, राइट। तो ये हो गया। दूसरा प्राइस वाइज, अगर आप प्राइस एक्शन वाइज जाएंगे तो दिस इज अ लेवल वेयर यू कैन ऐड इट, राइट, बट
हु नोज लाइक व्हाट विल कम, राइट? अगर वो नीचे गिर रहा है और कुछ उसमें बैड न्यूज़ ही आ गया तो डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है। लाइक वंस अपॉन अ टाइम वक्रांत जी, लाइक एवरीवन वाज सेइंग कि भाई ये नेक्स्ट इन्फोसिस है, लुक एट द बिजनेस मॉडल, एटीएम लगा रहा है, ये कर रहा है, सेफ बिजनेस मॉडल एंड ऑल, बट दैट टाइम सेम पीबी रेशियो ऑफ वक्रांत जी वाज ट्रेडिंग एट 18-19 टाइम, राइट? और उस टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि भाई सी दिस इज व्हाट कैन हैपन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बार होगा, बट ऐसा हो सकता है। दिस इज द रैली व्हेन मतलब लोग बोल रहे हैं भाई ये नेक्स्ट इन्फोसिस बन जाएगा, इतना अच्छा और सिंपल बिजनेस मॉडल है। क्या करता है वक्रांत जी? एटीएम लगाता है, वो सर्विस देता है, टिकट बुकिंग सर्विस, ये सब सर्विस है, सो इट्स लुक्स कि कितना सेफ बिजनेस है। बट एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन, फ्रॉड आ गया इसका। क्या क्या फ्रॉड आया, पीसी ज्वेलर के साथ ये आया वो आया, और देखो आज 480 वाला कंपनी मेड अ लो ऑफ 16 रुपी। सो ये डर रहता है वो समय। अगर आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये भी बिजनेस क्या बहुत अच्छा मतलब बहुत खराब बिजनेस नहीं था। बिजनेस मॉडल वॉज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो अच्छा है। वेबसाइट भी बंद हो गया लगता है। हम्म, ठीक है। तो ये चीज़ है कि देखो ये भी समझना है कि ऐसा कोई शेयर चल रहा है तो जरूरी नहीं कि उस पर ही पकड़ना है हमको, राइट? देखो ये दिस थिंग्स आर पॉसिबल मार्केट में, सो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, व्हेन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। जैसे अभी इसमें भी आपने देखा ना, जीएमएम अच्छी कंपनी है, अब मुझे नहीं पता क्या करती, बट आज भी अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या हुआ, यू आर चेसिंग एट 4000 नाउ आफ्टर ओएफएस कम एट दिस लेवल एंड व्हाट। अभी कल नौकरी में ही ऑफर फॉर सेल आ जाएगा, करंट मार्केट प्राइस 4500 और 2.5 ईयर का ओएफएस आ जाएगा, क्या होगा? विद इन मैटर ऑफ 2 वीक द प्राइस विल कम टू द सेम एरिया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू इन्वेस्टेड एट हाई प्राइस, आप फंस जाओगे। तो इसलिए जो नहीं समझता अपने को वो नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट? सो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। और इतने हाई पी और मल्टीपल पे ट्रेडिंग करने में भी डर लगता है कि क्या पता कब क्या बैड न्यूज़ आ जाए। लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एट दिस हाई पी यू आर बाइंग द शेयर्स, यू आर हैप्पी, यू आर नॉट बुक द प्रॉफिट, और यहीं पे न्यूज़ आ गया या आपने इधर ही ले लिया और न्यूज़ आ गया ऑफर फॉर सेल का, तो क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे, लोअर सर्किट, तो स्टॉप लॉस भी आपको काम नहीं आएगा, right? Because you are trading on a stock that is trading 18 times of its market sales value or 60 times of its pre-B value, तो उतना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करके तो मज़ा भी नहीं आता। अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ये स्टेज पे लो, ये स्टेज पे लो, राइट? तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा मतलब जरूरी नहीं है ना कि कंपलसरी वी हैव टू ट्रेड इन दैट स्टॉक ओनली। अगर मुझे उससे भी सस्ता अच्छा पैटर्न्स मिल रहे हैं सो वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन है कि इसको आपको ध्यान में रखना। सो मार्केट कैप टू सेल अबव 8, ठीक है, हम लोग अबव 8 कर कॉस्टली बोलते हैं, ठीक है। और जनरली इट हेल्प्स, लाइक ये रूल से क्या होता है ना कि कल अगर एक बियर मार्केट, बुल मार्केट, व्हेन बियर बुल मार्केट विल कन्वर्ट इनटू बियर मार्केट, यू हैव नो आइडिया। लेकिन अपने को ऐसा होता है कि बुल मार्केट में हम लोग ऐसा ना हो कि हम लोग टॉप के भाव पे चढ़ गए जहाँ पे वैल्यूएशन इज टू हाई और वेयर यू इंटर्ड, और कल मार्केट अगर बियर फेज में शुरू हो जाएगा तो बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल एटलीस्ट आपके पास बहुत महंगा शेयर जेब में नहीं आएगा, राइट? तो ये एक बेनिफिट होता है कि वेदर इट्स अ बुल मार्केट, ट्राई टू प्ले ऑन वैल्यूएशन। जैसे आप देखोगे जो भी स्टॉक्स मैं 9,000 9,500 निफ्टी से कंटिन्यूसली स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, राइट? और आज 14,000 पे भी वैसी ही कंपनी ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए जो अंडर वैल्यूड रहता है। सो नो मैटर व्हाट द मार्केट ट्रेडिंग एट 20,000 40,000 एट एवरी पर्सपेक्टिव, टेक्निको फंडा का ऐसा कॉम्बिनेशन करता हूँ कि वैल्यूएशन का ध्यान में रख के ही मैं ट्रेडिंग पिक देता हूँ। क्योंकि भाई मेरे को पब्लिक के लिए शेयर्स करना है तो मैं इतना नौकरी भी दे सकता था, मैं ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट गिव नौकरी, मेरे पास नौकरी का ऐसा ब्रेकआउट नहीं है, बहुत जगह था, लेकिन मुझे नहीं देना है। बिकॉज द मोमेंट आई गिव वर्क उसमें कुछ बैड न्यूज़ आया और रिस्क कौन लेगा? जैसे यहाँ पर भी मैं नौकरी दे सकता था, ठीक है, लेकिन बाय लुकिंग एट दैट वैल्यूएशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये तो एक स्टोरी में चल रहा है, यहाँ पर भी मैं दे सकता था। देयर इज अ फ्रेश ब्रेकआउट हियर, देयर इज अ फ्रेश ब्रेकआउट हियर, देयर इज फ्रेश ब्रेकआउट हियर, आई कैन कैच इट, बट मेरे को नहीं पता उतना हाईली ओवर वैल्यू जो बिजनेस में अपने को नहीं समझे, क्योंकि कैच करना था तो आप यहाँ कर लेना, यहाँ करना चाहिए था, यहाँ करना चाहिए था ना। तो ये चीज़ है कि एक कुछ ऐसा स्टॉक होता है जो ऐसे एक टेरिटरी में चले जाता है जहाँ पे आपको जैसे तल्ला ही हो गया ना। अभी यहाँ से अगर आपने यहाँ पे नहीं पिक किया, यहाँ पे पिक नहीं किया, यहाँ पे पिक नहीं किया, यहाँ नहीं पिक किया, और यहाँ पर जाके आप पिक कर रहे हो, सो टोटली यू आर डूइंग, अब बिल्कुल यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, राइट? आप देखो स्टिल इट इज़ चीप, प्राइस टू बुक वैल्यू बस 15 टाइम है, 95 का पी हो गया, इंडस्ट्री से बहुत ऊपर है, सो इट इज़ ओवर वैल्यूड ओनली, बट मार्केट कैप टू सेल 5।
तो ठीक है, बहुत ये 2000 भी हो सकता है, हु नोज, राइट। बट ट्रेड एंड एक स्मॉल कंपनी है और यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। देखो, ओनली अपर सर्किट, ओनली लोअर सर्किट। सो इफ यू बाय हियर ऑल्सो एंड कल से लोअर सर्किट आ जाएगा तो स्टॉप लॉस भी काम नहीं आएगा आपका, राइट। तो ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर नहीं पकड़ पाया तो छोड़ दो ना, क्या जरूरत है, आप ढूंढो, दूसरा कंपनी ढूंढो, दूसरा पैटर्न ढूंढो जो तलना जैसा भाग सकता है, वहाँ पे मास्टरी डालो। क्यों जरूरी है कि तलना पे ही करना है? तो इस ये सब चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। यस सौरभ, बिंदास। तो ये अभी आपने स्टॉक्स दिखाए हैं, हाँ and just open this column or हाँ whatever of your soul. हाँ Okay, so you are marking like you had to buy in this zone or that, like जैसे नॉर्मली की प्राइसिंग का दिखाया है, फिर यहाँ पे हाँ फर्स्ट 2 to 3 ब्रेकआउट। सो हाँ हाउ मेनी ब्रेकआउट और लाइक, क्योंकि हम प्राइस सेक्शन अगर उस टाइम पे देखते जस्ट 3 months बिफोर ऑफ टुडे, हाँ हाँ तो नॉर्मली लाइक आज जैसा ग्राफ दिख रहा है वो 3 महीने पहले का ग्राफ भी वैसा ही दिखता है, तो ये सडन स्पाइक है 2-3 ब्रेकआउट भी है, तो नहीं, देखो क्या हाउ होता है, टू हाँ देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट होगा, ये दिस इज माई ब्रेकआउट कैंडल, राइट। यस आफ्टर दैट आई हैव नो आइडिया ऊपर क्या होगा, बट मेरे पैटर्न के हिसाब से ये ब्रेकआउट हुआ है तो तल्ला यहाँ से एज पर माई सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉपिक जो हम लोग आगे सीखेंगे 420 जा सकता है, ठीक है, 420 जा सकता है, इतना मेरे को मालूम है। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, कितने कैसे जाएगा, रॉकेट की तरह जाएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ओनली थिंग हियर वी हैव टू मैनेज इज योर पोजिशन साइजिंग। यहाँ पर आपको ये करना है कि एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, टारगेट कहाँ लेना है, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या जाएगा। ये तो क्या हुआ, बुल मार्केट का फीवर है और यू कैन से द लक्की योर सेल्फ, ये वाला हो गया आपके साथ। मेरी बात समझ गए? ये चीज़ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। हाँ, इट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला आपको कि कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है तो विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रेकआउट आई कैन से कि ये टारगेट बहुत स्पीड में आ सकता है, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे पैटर्न पे बहुत बार प्ले किया है, राइट। बाकी अगेन ऐसा जरूरी नहीं है वो चीज़ हमेशा वर्क होगी, तो ये याद रखना ऐसा होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना बोल सकता था इस पैटर्न के हिसाब से कि भाई 400 की चीज़ तलना 400 रुपये होगा, मतलब 88 अबव 8800 रुपी इट विल बिकम अ 4 बैगर स्टॉक है, ये मैं यहाँ पर बोल सकता था। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो वैसे ही है कि जैसे नौकरी में यहाँ पर मैं बोल सकता था कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। कितना लंबी रेस का घोड़ा है वो नहीं अपने को पता, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम है कि भाई जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, जब तक आप चाहे आप सुपर ट्रेंड लगा लो, चाहे आप मूविंग एवरेज लगा लो, चाहे आप MACD लगा लो, देयर आर सो मेनी मेथड, राइट। जैसे यहाँ पे द फर्स्ट ब्रेकआउट हैपन हियर, that not perform, that gone into consolidation mode, the second breakout happened here, so this is the phase where I can say कि भाई ये लंबी रेस का घोड़ा है, कितना है वो आइडिया नहीं है। सो टू गेन नॉलेज कि कितना लंबी रेस का घोड़ा है, मैं क्या करूँगा, इसके कंपटीटर के बारे में पढ़ूंगा कि भाई इसके कंपटीटर ने कितना रिटर्न दिया, ये होने से ऐसा क्या दिया, देयर आर मैनी वेज, या फंडामेंटल देखूंगा, सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये 2 बैगर 4 बैगर 5 बैगर हो सकता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, वहाँ आपको पहला कॉन्फिडेंस मिला। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है तो यहाँ पर भी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी बाइंग हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रेश बाइंग करना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये सम प्रॉपर एंट्री एग्जिट मतलब प्रॉपर सेटअप है जिसमें हमको प्ले करना है। अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेट इट डेवलप, उसको एक डेवलप करने दो, एक मतलब जैसे समझो ये हाई अभी वो क्रॉस नहीं करेगा, उसको नीचे आने दो, उसको टाइम पास करने दो, लेट इट इसको कंसोलिडेट होने दो, तो वो एक एरिया बनाएगा, कंसोलिडेशन फेज बनाएगा। और अगर जब वो कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट होता है तब मैं बोल सकता हूँ वापस अब यहाँ पर एंट्री ले लो, अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है तो। क्लियर हुआ? ठीक है, उस पर मैं आऊँगा, प्राइस एक्शन पर मैं आऊँगा धीरे धीरे, अभी हम लोग आज फंडामेंटल पर। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें जो आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। सो ये मैं बात कर रहा था कि ये पॉइंट आपको चेक करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 7 पॉइंट चेक करना है। उसके अलावा मैंने जैसे कहा OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना है, जैसे मैंने अभी एक कंपनी दिया था उसका ऑपरेट कौन सा था मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन आई थिंक मोर देन 40 कितना तो था, याद नहीं है, अच्छा खासा था। तो यहाँ पे आके आप देखिए इनकम स्टेटमेंट में कंपेरिजन पढ़ सकते हो। देन अनदर अलॉन्ग विद दिस यू कैन गो टू होल्डिंग्स, स्पेशली जब कंपनी छोटी है
कि म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, एफ ने बढ़ाया कि, उससे कुछ होगा नहीं, एक कॉन्फिडेंस अब बिल्ड होगा कि प्रमोटर ने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है। स्पेशली जब हम स्मॉल कैप मिड कैप पे माइक्रो कैप पे खेलते हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा सा एडिशनली हमको कॉन्फिडेंस लेवल देता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ओवरव्यू में जाओगे तो आपको जैसे कंज्यूमर वही कौन से इसमें है, स्मॉल कैप कंपनी है, वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, राइट। उसके बाद डिविडेंड यील्ड कितना है, 1.82% साल का, कंपेयर टू जो भी डिविडेंड दे रहा है वो। यहाँ पर आपको सेक्टर की पीबी भी देखिए मिल जाएगा आपको, कि ये सेक्टर की एवरेज पीबी 3.75 है, मैंने 5 बोला है, तो वैसा नहीं है कि हर एक में वही एप्लीकेबल होगा। तो जो सेक्टर का एवरेज है वो 4 है, और ये उसके आधे में ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। ये सेक्टर की पी 91 है, लेकिन ये 15 पे ट्रेड हो रही है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, दूसरा वेबसाइट में डेटा वेरी होता है, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल का ड्रॉबैक है कि हम, क्योंकि फंडामेंटल मतलब सेल्स प्रॉफिट ही वो, तो वो हर कोई मैनिपुलेट कर सकता है ना। आपको पता है इंडिया में कोई टैक्स भरता नहीं है, राइट। आज हम लोग भी टैक्स भरते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे एक्सपेंस दिखा दे, एक्सपेंस दिखा दे, टैक्स को जितना कम हो उतना अच्छा है। तो भाई जब हम लोग कर सकते हैं, सीए ये सब क्यों बैठे, तो तो भाई बड़ी कंपनियां भी करती होगी, लेकिन फिर भी वो डेटा जो दे रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। जैसे यस बैंक, उसने पूरे एनपीओ को छुपाया, बाद में आरबीआई को डाउट हुआ, उसने नोटिस किया, ये किया, जब उसको दूसरा ग्रुप को उसको भेजा, भाई इसका चेक करो पूरा बैलेंस शीट, तब मालूम पड़ा भाई एनपीओ छुपा रहा था। तो क्या हुआ, इन्वेस्टर को लॉस हुआ। तो फंडामेंटली जो डेटा आता है उस पर भी ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ा ये है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो भी फंडामेंटल हमको दिखता है, उस पॉइंट को हम लोग टेक्निकली चार्ट से कंपेयर करके ही लेना, दैट इज अ बेस्ट। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर फंडामेंटल, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अभी हम एक और थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे, तो आपको इतना ही चेक करना है, दैट्स इट। ओके, अब मैं कुछ थीम बताता हूँ। जैसे मैंने बोला बियर मार्केट में हम लोग एक भी जब अभी तो बुल मार्केट है, लेकिन बियर मार्केट में जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी नहीं खरीदने का, नहीं, कोई भी कंपनी मत खरीदो। ओके, तो स्पेशली द कंपनी ट्रेडिंग बिलो 200 ई में। फिर भी अगर आपको खरीदना है तो वो थीम कैसा होना चाहिए, राइट। तो जैसे इस बियर मार्केट में मैंने खरीदा था इंडियन ऑयल। जनरली आई डोंट बाय, बट मैंने बोला इंडियन ऑयल खरीदो। तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम बोलते हैं आप क्या बोल सकते हो, नाम दे सकते हो, मतलब एक डार्क इन्वेस्टिंग टाइप अगर आपको करना है, तो ये मतलब बियर मार्केट में अगर इन्वेस्टिंग, क्योंकि बियर मार्केट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, राइट। वहाँ पर अगर हम अच्छी कंपनियाँ करें तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर थीम कैसा होना चाहिए, जहाँ पर एक तो पैसा हम लिमिटेड लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा बियर मार्केट में हम लगा नहीं सकते। दूसरा, जो भी लगाएंगे एक ऐसी कंपनी में लगाएंगे जहाँ पे हमको रिस्क बहुत कम दिखे, ठीक है। तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग यू कैन से, ठीक है। सो जैसे मैंने इंडियन ऑयल लिया था, तो पहले चार्ट पे चलते हैं, उसमें चार्ट का भी हेल्प आपको लगेगा, ठीक है। इंडियन ऑयल, तो चार्ट वाइज आपका जो स्टॉक्स है ना, वो नियर द वेरी इंपॉर्टेंट जोन होने चाहिए, ठीक है। वो हम लोग चार्ट में जब हम लोग देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। जैसे इंडियन ऑयल यहाँ पर जब आया था, आप देखेंगे ऑलमोस्ट मई में ऑलमोस्ट ये लेवल पे आया था। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्या था, तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस ये था कि देखो, दिस इज द टॉप ऑफ 2006। यही लेवल जो था पहले 2006 में, एक पहले टॉप थे। मतलब इंडियन ऑयल मेरे को 2020 में 2006 के भाव पे मिल रहा है, आप सोचो। और लास्ट टाइम भी यहाँ से ही रैली बना था, राइट। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कि बहुत एक अच्छे लेवल पे, मतलब मैं आप सोचो 2020 में इंडियन ऑयल मुझे 2006 के भाव पे मिल रहा है, 16 साल 14 साल पहले। ये हो गया टर्म्स ऑफ भाव, प्राइस। अब टर्म्स ऑफ फंडामेंटल में क्या था मेरे लिए, कि टुडे इट इज ट्रेडिंग एट 96 एंड दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट एग्जैक्टली लो 71, और मेरा एंट्री था 74 पे, ठीक है। सो पहला एंट्री के बाद देखो 74 से ये वेंट टू 96, अगेन वापस वो नीचे आ गया वही लेवल पे, ठीक है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था इतना कि भाई जाए भी तो परवाह नहीं, फिर गया, आज वापस देखिए वहाँ से आया। तो मोटा मोटी कितना हो गया, 74.20। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर हम लोग करेंगे, सो 30-40% रैली हो गया, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो और भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें थीम क्या था कि पहला, इंडियन ऑयल क्यों चूज़ किया मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए हम लोग को चूज़ करते वक्त। पहला, 70 रुपीज़ पे मुझे इंडिया का, इफ़ यू गूगल इट, हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी इन इंडिया,
कौन सी कंपनी का रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है, तो आप देखो 2 नंबर पर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। पहले ये नंबर 1 पे आता था, आफ्टर जियो इट बैक टू नंबर 2, जियो आने के बाद ये हो गया ना, तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर कंपनी था। सो इट मीन्स आई एम इन बियर मार्केट, आई एम बाइंग अ स्टॉक जो कंपनी का सेकंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो एटलीस्ट मेरे को ये बियर मार्केट में क्या है भाई, कंपनी डूबना नहीं चाहिए, तो मेरे को ये डर था नहीं था कि भाई चलो भाई कंपनी डूबेगी तो नहीं, एटलीस्ट 70 रुपये पे ऐसी कंपनी ले रहा हूँ जो डूबेगी नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दैट टाइम द स्टॉक पी वॉज 6। अभी देखो ये प्राइस पे 6 रुपीज़ है और 8 रुपये 96 पे, तो 40% नीचे ये मेरे हिसाब से 3 रुपये पे था स्टॉक पी। सो दैट टाइम आई एम बाइंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी एट 3p, right? As per Graham Bain rule, Graham Bain is a guru of Warren Buffett. He always say if you think about investment, try to focus on company that is trading below 15 पी के नीचे पे आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन वो भी सही है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, हमारा वो भी फंडा सही है। तो ये 3 के पी पे मिल रहा था और इंडस्ट्री पी 8-9 था, तो अगेन दैट इज चीप। एट दैट टाइम आई एम बाइंग अ कंपनी, देखो कंपनी का बुक वैल्यू 110 रुपया था और मैं 70 रुपये ले रहा हूँ। सो इट वॉज अवेलेबल एट हाफ ऑफ इट्स प्राइस टू बुक वैल्यू। आज 0.87 है, उस टाइम 0.6 था। दैट इज वन। देन डिविडेंड यील्ड, आज के भाव पे 4% का डिविडेंड है, 70 के भाव पे इसका 9-10% का डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब ये था, मैंने अज्यूम किया कि अगर मैं यहाँ पर 20,000 रुपये या 50,000 रुपये लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं, अज्यूम करते हैं 5 साल 5 साल कंपनी इधर का इधर ही रहेगा, राइट, या 10 साल यही भाव रहेगा, लेकिन मेरे को डिविडेंड से कुछ तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। हर साल डिविडेंड ही एफडी से ट्वाइस मेरे को रिटर्न आएगा, ठीक है, तो मेरे लिए वो भी सेफ्टी था थोड़ा सा। और मार्केट कैप टू सेल देखो, आज भी 0.2 पे ये मार्केट सेल पे है, राइट। इसका आप सेल्स देखो और मार्केट कैप देखो, सेल्स कितना है, ऑलमोस्ट 4,84,000 का सेल है और उसका मार्केट कैप ओनली 90,000 करोड़ है, राइट। सो दैट इज डिवाइड करोगे 0.24 आएगा, तो मार्केट कैप सेल से भी नीचे है और उस टाइम पे शायद 0.1 था। तो इस वाइज से मतलब बाय लुकिंग एट दिस पैरामीटर, यहाँ पर अभी ये जो 2-3-4 क्वार्टर आया उसमें इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो गया। उस टाइम सेल्स ग्रोथ भी मेरे ख्याल से 14-15% था, राइट, और प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ गया, प्रॉफिट अभी थोड़ा लॉस आया होगा वो कोरोना 2-4 क्वार्टर से। लेकिन जब मैं मई में बाय कर रहा था तो कोरोना का कोई ऐसा इफेक्ट रिजल्ट सेशन नहीं आया था, मार्च में लास्ट में आया था, उसके बाद तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा था। तो देखो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 20% है। और ये तो आप अभी समरी करो, मैं इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू कंपनी को 3 के पी पे बाय कर रहा हूँ, मार्केट कैप टू सेल बिलो 0.2 है और पीबी रेशियो ऑलमोस्ट हाफ पे बाय कर रहा हूँ, जहाँ पर कंपनी का लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 15% और प्रॉफिट ग्रोथ भी मिनिमम आराम से 20% मेंटेन है और डिविडेंड यील्ड इतना ज़बरदस्त 10% का डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे 70 रुपये के भाव पे कोई रिस्क नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कुछ तो पैसा डाला कि भाई मार्केट बाउंस होगा तो कुछ तो होगा। तो ठीक है, लेट बाउंस हुआ इसमें, नो डाउट, बट एटलीस्ट आई मेड सम मनी, कुछ बियर मार्केट में कुछ तो खरीदा ऐसा मनी। तो इसको बोलते हैं डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि आपने अगर आपको ढूंढना है तो आप ऐसा थीम रखो बियर मार्केट में कि जहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन हो, बिजनेस मेंटेन्ड है, लेकिन प्राइस क्यों गिर रहा है, ड्यू टू जैसे मैंने बोला प्लेन क्रैश होगा तो बड़ा आदमी भी मरेगा, राइट, दैट इज़ वन। सेकेंड, मैंने उसी टाइम पे वेदांता लिया था, बट ये बहुत बड़ा मिस हो गया मेरे से ड्यू टू वो डीलिस्टिंग का न्यूज़ की वजह से। तो पहले चार्ट पे देखते, तो चार्ट वाइज वेदांता वॉज, दिस वॉज द एरिया। लास्ट टाइम देखो 2008 में वेदांता वही प्राइस से 65 रुपीज़ से कहाँ चला गया था, 482 रुपीज़। 2015 में वही 480 से कहाँ चला गया था, 300 रुपीज़। Now almost exactly again I was very lucky here, I entered at 63-64 रुपीज़, राइट। तो मेरे हिसाब से मैं वेदांता को, जो एकदम बड़ी कंपनी है मेटल्स, अब इसका ब्यूटी क्या है, अगेन थोड़ा सा इसका फंडामेंटल अभी 2-4 रिजल्ट का सेशन खराब आया, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, बट मैं बताता हूँ। डेट टू इक्विटी, द बिगेस्ट पॉइंट वॉज मेटल सेक्टर में मोस्टली डेट टू इक्विटी 1 के नीचे नहीं मिलता है, ये कंपनी मुझे लो डेट कंपनी मिल रही थी, राइट, और वो आईओसी वॉज लो डेट कंपनी, दैट इज, उसमें हम लोग को मिस कर दिए, और वो मुझे 12 साल के पहले के भाव पे मिल रहा है। तो मेरा रिस्क क्या था, इसके नीचे मैं 10% का रिस्क लेके यहाँ पे खरीद सकता था। तो देखिए क्या था, 62 रुपीज़ पे मैं ऐसी कंपनी बाय कर रहा था, आज देखो उसका बुक वैल्यू कितना है, 151, उस टाइम आधा, मतलब अगेन बुक प्राइस टू बुक वैल्यू में 0.5 पे बाय कर रहा था, आज पी 6 182 के भाव पे। तो आप सोचो
60 के भाव पे कितना था, 2 का पीई पे था। देन मार्केट कैप टू सेल 0.87 आज भी है, उस टाइम पे 0.25 पे मैंने बाई किया था, राइट। सेल्स ग्रोथ मोर देन 10% था उस टाइम भी, अभी वो 2-4 रिजल्ट खराब आया इसके लिए वो हो गया, दैट्स इट, राइट। डिविडेंड यील्ड उस टाइम पे 20% का डिविडेंड यील्ड था, आज 5% है ना, 60 के भाव पे 15% तो वैसे ही है, राइट। तो सोचो मेरे को ये था कि यार 5 साल में तो अपना 50,000 तो ऐसे ही वापस आ जाएगा यार, 15% डिविडेंड यील्ड है, 60 रुपीज़ का भाव रहेगा 5 साल भी, तो मेरे को डर नहीं है, डिविडेंड से मेरा पैसा वापस आ जाएगा, मेरे को लॉस का डर नहीं है इसमें। 5 साल में नहीं आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा, कैपिटल लॉस तो नहीं होगा, राइट। सो ये दिस वाज कॉल्ड डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि भाई ये जो हमने सीखा है, ये जो रूल सीखा है, ऐसी कंपनी अगर बियर मार्केट में मिलती है तो मुझे एक और अच्छे लेवल पे, चार्ट वाइज में अच्छे लेवल पे, तो क्या हुआ लकीली, सी फ्रॉम देयर एज सपोर्ट रेजिस्टेंस बाउंस हुआ और यहाँ पे द मोमेंट इट रीच 100 रुपी देयर वाज अ न्यूज ऑफ डी लिस्टिंग, एंड फिर वी हैव नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कब होगा कैसे होता है। सो आई एग्जिटेड समवेयर 105 आई थिंक, वो मिस किया मैंने। और आज देखो आप, मेरा पूरा मन था, मैंने पूरा मन बनाया था कि हिस्ट्री कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, तो यहाँ से इस बार गया है तो मेरा पूरा मन था 60 रुपये पे लेके 350 पे ही बेचने का, कितना भी टाइम हो जाए। बट वो एक बैड न्यूज, वो डी लिस्टिंग का न्यूज़ आया, उससे दिमाग थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, मैंने बोला जो पैसा मिल रहा है लेके निकल जाओ। सो आप सोचो अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये भी लगा रहा हूँ, सो दैट बिकम 6 टाइम 60,000 हो रहा है, 5,000 50,000 भी लगा, तो ये है मतलब इस तरह से आप बियर मार्केट में आपको ट्रेड, आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, राइट। कि यहाँ पे अगर 5 साल भाव यहाँ भी रह गया, नीचे गया और ऊपर आया तो भी डिविडेंड से पैसा वापस आ जाएगा, मतलब बड़ी कंपनी है फॉर्म, तो ये सब चीज़ था, मतलब ये को रख के मैंने ये लिया था, ठीक है। तो ऐसा थीम होना चाहिए बियर मार्केट में, दैट इज़ व्हाट, मतलब ऐसी कंपनी पे लगाना है आपको। हर एक सेक्टर में ऐसी एक नई कंपनी अवेलेबल रहती है और अच्छे प्राइस पे, टेक्निकली चार्ट पे आप देखो उसको वहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है हमेशा, कि जब भी देयर इज द अपॉर्चुनिटी, कोई भी बैड कंपनी मत बाय करो, अच्छी कंपनी, अच्छी लेवल पे, बिजनेस अच्छा है, मोनोपोली है उसका बिजनेस, उस सेक्टर में वो लीडर है, तो आप उसको ले सकते हो, ओके। सो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ फंडामेंटल, ओके। लास्ट वन, 2 मिनट, विल टेक 2 मिनट मोर। देयर इज अ वन डेटा, कुछ हम लोग डेटा लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, देन उसमें कुछ समझ में आएगा अपने को, ओके। सो ये मैंने 5 साल का एक कंपनी का डेटा लिया हुआ है, ठीक है, नाम आपने देख लिया होगा शायद, बाटा इंडिया। तो यहाँ पर देखो 2007 में कंपनी का जो सेल था वो 867 करोड़ था, और देख रही है बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 2011 में, नेक्स्ट 5 ईयर में ऑलमोस्ट सेल इज डबल, मतलब ऑलमोस्ट आप 90% अप्रिशिएशन इन सेल, और 12 में डबल हो गया। प्रॉफिट 47 करोड़ का 226 172 करोड़ हो गया, ठीक है। देयर इज अदर इनकम एज वेल, बट फॉरगेट अबाउट इट, हम लोग उतना फोकस नहीं करते, प्रॉफिट इज प्रॉफिट फॉर अस। देन ये हो गया सेल्स और प्रॉफिट। उस टाइम पे जो रिजर्व और डेट टू इक्विटी का फंडा था 52 करोड़ 187 करोड़, सो इफ यू डिवाइड 52 divided by 187, it is 0.27, it mean it, that time also in 7 also it was loaded company। फिर क्या हुआ, 45 करोड़, 45 25 14, और फिर डेट फ्री कंपनी हो गया, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय लुकिंग एट दिस टू डेटा, ये दो फिगर देखने से, अगर आप सोचो अगर कंपनी का भाव 2007 में 100 रुपया है, तो 2011-12 में कंपनी का भाव कितना होना चाहिए, कितना मल्टीपल होना चाहिए, प्लीज टाइप। By looking at this data, if company trading at 100 rupee in 2007, तो 2011 में आफ्टर 5 ईयर कितना मल्टीपल इसको मल्टीप्लाई अगर बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 4 to 5, 3 to 4, और what about others, 5 times, okay, okay, great। So the reality is, अगर मैं बोलूँ कि ये पूरे पीरियड में कंपनी स्टॉक का रिटर्न था 0, ये पूरे पीरियड में कंपनी का रिटर्न था 0, ओके। लेट्स लुक एट चार्ट, अभी हम लोग चार्ट में चलते हैं। जैसे मैंने कहा वो डेटा था बाटा इंडिया का, सो दिस वाज अ जोन, ये जोन था 2006 2011, कंपनी वाज ट्रेडिंग फ्लैट। But what happened after that? The moment company, the stock gave breakout,
विद इन नेक्स्ट 5 ईयर 180 वाला स्टॉक वेंट टू 750, अगेन वन कंसोलिडेशन, अगेन 2 ईयर कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, और आज कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? उस 1800-1900 रुपया। सोचो जो कंपनी 5 साल कोई रिटर्न नहीं दिया, वो ब्रेकआउट के बाद कैसे रिटर्न दे रहा है, राइट? तो ये है, मैंने आपको क्या बोला था कि आप जाओ और पीछे का हाथ देखो, ये एक हो गया। लेट्स सी वन मोर। ये अनदर कंपनी 2007 में 13,000 करोड़ का सेल, बढ़ते बढ़ते 27, 1900 करोड़ का प्रॉफिट, 2738, डबल। ये कंपनी 1290 करोड़ रिजर्व, 102, मतलब 0.1 डेट टू इक्विटी 0.1, हियर ऑल्सो 0. डेट फ्री 0। अब अगर मैं अभी पूछूं तो आप बोलोगे वही 5 टाइम 10 टाइम्स, बट अगेन द आंसर इज 0, एंड दिस डेटा इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस वाज अ फेस 2006-2011, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आज आप क्या रेट है? ये लास्ट वन 2008 18,000 करोड़ सेल, went to 44,000 in 2013-14, प्रॉफिट 1700 वाला, ईयर एंड ईयर एवरी ईयर प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 8,940, 0.1, ऑलमोस्ट 0.1। सो हमेशा डेट है, बट वेरी लो डेट कंपेयर 0.1। इट इज ऑलवेज अ लो डेट कंपनी इन दिस होल पीरियड। अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम, 100 रुपये यहाँ भाव है तो 14 में क्या होगा? तो आप बोलोगे 5x 10x, बट आंसर इज 0, रिटर्न इज 0। बट what happened after that? This is the third one is Maruti. This was a phase 2009, हमने 8 से डेटा देखा, और ये 14, 8-9-5 साल इट वॉज होल कंसोलिडेटिंग। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? द मोमेंट इट गिव ब्रेकआउट, जो शेयर 5 साल में रिटर्न नहीं दे रहा था, वो शेयर 14 में ब्रेकआउट देके 17 में 3 साल में ऑलमोस्ट 5x हो जाता है। सो व्हाट इज द लर्निंग हियर? द लर्निंग इज कि कोई भी स्टॉक्स का मल्टी बैगर बनने के पहले बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर यही होता है कि कोई भी स्टॉक्स 5 साल 8 साल इट विल नॉट परफॉर्म, बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल उसका सेल्स प्रॉफिट्स डबल्स हो जाता है, डेट, और उसका डेट टू इक्विटी या तो डेट फ्री हो जाता है या हमेशा लो डेट रहता है। बस यही तो बिहेवियर है। ऐसे कंपनी में अगर एक बड़ा ब्रेकआउट पे अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 कंपनी में करोगे तो 10 का 10 मल्टीप्लायर बनेगा, लेकिन साथ में थोड़े से बिजनेस को भी एनालाइज करोगे कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, नॉन कंपनी है, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे वो डेफिनेटली मल्टीपैगर बन सकता है, आराम से बन सकता है। नहीं, टाटा इलेक्सी का भी एग्जांपल देख लो आप, फिर आप आइचर मोटर का देखो, कब से एक्चुअल ब्रेकआउट कब हुआ, कब चलना शुरू हुआ। अमेजोन का देख सकते हो आप, 99 के पहले का, 5 साल के पहले का बैलेंस शीट देख लो। आई डोंट नो किधर मिलेगा यूएसए मार्केट का, बट बता रहा हूँ। फिर आप हैनीवेल ऑटो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, सबका आप देखोगे आपको वो बिल्ट होगा। ब्रिटानिया का देख लो, 2010 से 5 साल के पहले का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, तो ऐसे कॉन्फिडेंस। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ऐसा कमाना है तो आप एक बड़े ब्रेकआउट में फोकस करो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट दिस ब्रेकआउट पॉइंट जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना कि ये मल्टीपैगर बनेगा, वो पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो इज बिलो 0.5 और डेट फ्री कंपनी। अगर हाई डेट कंपनी है तो मैं गारंटी, मेरे को नहीं लगता कि वो मल्टीपैगर बनेगा, लेकिन अगर वो लो डेट कंपनी है या फ्री डेट कंपनी है तो मल्टीपैगर जरूर बनेगा। टाइम लग सकता है, जैसे ब्रिटानिया का चार्ट में ब्रेकआउट के बाद 2 साल उसके बाद भी रिटर्न नहीं मिला। अगर आप ब्रिटानिया का चार्ट देखोगे, सो आफ्टर दैट ब्रेकआउट ऑफ बिग ब्रेकआउट हियर, आफ्टर दिस बिग ब्रेकआउट ब्रिटानिया नॉट परफॉर्म नेक्स्ट 2 ईयर, बट वंस इट स्टार्टेड, देखो 300 रुपये वाला वन वे कहाँ पहुंच गया, 1600, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट देके आज कहाँ पे 3,500 रुपये। सो ब्रेकआउट एट 181 एंड ट्रेडिंग एट 3,500 नाउ। ठीक है, तो ये दीस आर द जस्ट ऑब्जर्वेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन है एक डेटा को लेके। ये मेरे लिए ये चीज़ वर्क होती है और मैंने इसको सिंपल तरीके से बना लिया, बिकॉज अब बहुत सारे डीप में वो डेटा बिजनेस क्या करता है उतना हम लोग घुस नहीं पाते, उतना समझता नहीं है। हम लोग आईटी वाले स्टूडेंट्स है, फाइनेंशियल कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये तरह से चार्ट से ये करके हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, विल डिस्कस दैट। देयर आर सो मेनी कंपनी जो बहुत सारे ब्रेकआउट्स है। मैंने एक ग्रुप में चार्ट्स भेजा हुआ है, मैं वो चार्ट्स आपको, जैसे वन इज ग्लोबल स्प्रीड, अनदर इज
one is Global Sprint that gave big breakout. After that, your another is Radico. Radico is another. फिर Goldium International, NIT. These are give very big. The only problem is this is very small company. So थोड़ा सा डर लगता है. अगर यही मिड कैप कंपनी को इतना बड़ा ब्रेकआउट देना तो उसमें डर नहीं लगता है. जैसे NIT Tech, NIT Tech, that is new name is Coforge. Reliance, this stock have give big breakout in 17, right? ये देखो, this is 7 and it gave breakout in 17, 10 year. So यहाँ पे इसमें डर नहीं लगता था. इट इज मिड कैप. सो देखो 600 वाला आज कहाँ पे आप देखो 3000 पे ट्रेड कर रहा है. रिलायंस भी सेम. तो रिलायंस इज अ बिग कंपनी ना, तो उसमें डर नहीं लगता है कि नहीं है. लेकिन इसका क्या होता है, छोटी कंपनियों में अगर बिजनेस नाम अप टू अननोन है, राइट. सो हिंदुस्तान लीवर, दिस सेम स्ट्रक्चर, हिंदुस्तान लीवर गिव ब्रेकआउट इन 11 और इसने 17 में दिया. तो आप सोचो 10 साल 11 में अगर जिसने हिंदुस्तान लीवर होता आज वो 8x पे है, तो जो यहाँ पे रिलायंस लेगा 800 पे, वो अगले 5 साल में 8000 का भाव हो जाएगा आराम से. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना. मतलब इस तरह से हियर आई वाज एवरी, मतलब मैं बहुत लोगों को बोलता था रिलायंस बाय करो, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि द मोमेंट यहाँ पर बाय यू हैव रिमेंबर, ये आपके दिमाग में ये पैटर्न बना है. आप बोलोगे क्या सर, क्या रिलायंस बोल रहे हो, 10 साल से उसने पैसा बना के नहीं दिया और आप बोल रहे हो रिलायंस चलेगा. एंड यू नो व्हाट हैपन हियर. द रियल स्टोरी स्टार्टेड हियर. बट दिस इज अ रैली वेयर एवरीवन गॉट कॉन्फिडेंस, सो मच कॉन्फिडेंस कि भाई रिलायंस पे पैसा बनेगा. जियो है तो जियो मार्ट है तो ये है वो है. बट द रियल स्टोरी स्टार्टेड एट दिस पॉइंट वेयर इट गेव ब्रेकआउट, राइट. रियल स्टोरी आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है. यहाँ पर इस रैली में लोगों ने इतना फंड डाला कि फिर पूरा पब्लिक को कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई रिलायंस ही लेके रखने का, राइट. तो ये चीज़ होता है. ठीक, क्लियर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मेक अ नोट्स, जो भी हमने आज सीखा उसका एक नोट्स बनाइए आप, ठीक है. और फिर आगे हम लोग कल से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है. क्लियर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. वट एवर क्वेरी यू हैव, नोट्स बनाइए. जो भी क्वेरी है उसको नोट कीजिए. कल जब हम सेशन करेंगे पहले इसका कुछ भी रिलेटेड आपका क्वेरी है उसको क्लियर करेंगे और देन विल मूव टू टेक्निकल. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल टॉक अबाउट ओनली टेक्निकल, ठीक है. ट्रेड टॉपिक नंबर 1 2 3, फिर एक सिस्टम को बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, यस, थैंक यू.